राधे राधे टू ऑल। राधे राधे सर। राधे 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 सर। राधे 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 सर। सर, जय श्री कृष्ण। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे 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 सर। राधे राधे सर। राधे राधे के साथ आपकी घर की जो आवाजें हैं वो भी हमने रिकॉर्ड कर ली। नमस्कार आप सभी का सर, प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। आज हम लोग बात करेंगे कंसल्टेशन न्यूमरोलॉजी के बारे में, थोड़ी बातें करेंगे क्या है कैसे है और आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। और मेरा नाम है मनीष के मौर्य और हम लोगों का स्टार साइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग डिफरेंट ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड टीचिंग्स और कंसल्टेशन शेयर करते हैं। और अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मैं शायद बहुत सारे नए लोग होंगे, जो लोग पुराने हैं वो मुझे जानते हैं। सो बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर और बाय पैशन आई एम एन न्यूमरोलॉजिस्ट। पिछले 12-13 सालों से इस फील्ड में एक्टिव हूँ। प्राइमरीली कंसल्टेशन करता था मैं। अभी पिछले 2 साल से एजुकेशन पढ़ाना भी शुरू किया है, लोगों को न्यूमरोलॉजी की टीचिंग वो करता हूँ, क्लासेस लेता हूँ। एंड वन ऑफ द बेस्ट कोर्स कह सकता हूँ मैं इन द इंडस्ट्री, जहाँ पे आपको कंप्लीट नॉलेज शेयर किया जाता है। और जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग और लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये जो कन्विक्शन है कि न्यूमरोलॉजी कैन चेंज योर लाइफ। अगर आप स्टार साइन का वो देखेंगे, क्या कहते हैं, एंथम देखेंगे, तो वहाँ पे यही लिखा रहता है न्यूमरोलॉजी कैन चेंज योर लाइफ। तो अगर आप सच में अगर पैशनेट हैं और अगर आप चाहते हैं अपना जीवन बदलना, तो इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है फॉर यू टू चेंज योर लाइफ। और सच में बहुत ब्लेसिंग है। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं हम लोगों के पास। मनीष के मौर्य करके हम लोगों का गूगल पेज भी है, जहाँ पे जाके आप टेस्टिमोनियल्स पढ़ सकते हैं लोगों के लाइफ में। बहुत अमेजिंग चेंजेस है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर न्यूमरोलॉजी आप अपने जीवन में लेके नहीं आ पाए हैं तो लेके आइए, क्योंकि अगर आप न्यूमरोलॉजी अपने जीवन में लेके आएंगे तो इट्स अ वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव साइंस। बहुत, आप चाहे मानिए चाहे मत मानिए, अल्टीमेटली जीवन कहीं ना कहीं इन नंबर से ड्रिवन है। जिस दिन आप पैदा होते हैं वहां से लेकर और जिस दिन आप इस दुनिया से जाते हैं, हर चीज जो है नंबर से ही ड्रिवन। अगर हम उस नंबर को समझ गए तो बहुत सारी लाइक क्या कहते हैं, सफर बहुत खूबसूरत हो सकता है। डिफिकल्टी, उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहेगा। अगर इस धरती पे हम आए हैं तो कहीं ना कहीं कर्मा बैलेंस करने के लिए ही आए हैं, बट नॉट नेसेसरी कि उतना डिफिकल्टी होना चाहिए। हर चीज परेशानी और दिक्कत भरा ही होना चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू एंड कैन डेफिनेटली हेल्प यू। आप कंसल्टेशन लीजिए, आप खुद से सीखिए। अगर आप खुद से सीख सकते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है, बिकॉज आप खुद से सीख के अपना तो भला करेंगे ही, बट 10-20-50-100 लोगों का भी भला करेंगे, अपने परिवार का भला करेंगे, अपने बच्चों का भला करेंगे। ठीक है। और आई थिंक पिछला वेबिनार जो हम लोगों ने किया था, आई थिंक वो किया था पुरुषोत्तम जी, बच्चे का नाम न्यूमरोलॉजी से क्यों रखना चाहिए, राइट। तो बेसिकली राइट सर। हाँ, वहाँ पे हम लोगों ने यही शेयर किया था कि बच्चे का नाम जो है न्यूमरोलॉजी से रखने से कैसे आपकी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं, आपका कैसे भाग्य बदलता है। तो एक मतलब कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, मतलब मैंने एमटेक किया हुआ है, मैंने IIM कलकत्ता से एग्जीक्यूटिव MBA किया हुआ है। तो एक पढ़े लिखे आदमी से आपको ये बात सुनने को मिल रही है, कहा जा रहा है कि बहुत इफेक्टिव है और सब प्योर साइंस है। सबसे बड़ी जो चीज है, इट्स अ प्योर साइंस। तो अपने जीवन में लेके आइए। हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने नाम बदल दिया है, हमने कुछ ये सब चीजें पहन ली और फिर चादर तान के सो गए और फिर चमत्कार हो सकता है, चमत्कार फिर भी हो जाए, लेकिन हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन जब आप नंबर के साथ अलाइन हो जाते हैं और तब अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। तो कोशिश करिए इस विद्या से, इस साइंस से जुड़ने का। आप लोग अगर यहाँ बैठे हैं आज वेबिनार में तो कहीं ना कहीं
थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो जरूर होगा न्यूमरोलॉजी में, वीडियोस वगैरह देखते होंगे और बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करते होंगे, ठीक है। और जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि न्यू ईयर आने वाला है, नया साल आने वाला है, सो नए साल का प्रिडिक्शन वगैरह भी हम लोग शेयर करेंगे, जब समय आएगा उसके लिए भी वेबिनार करेंगे। पिछले साल हम लोगों ने 3 या 4 वेबिनार किए थे प्रिडिक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो बहुत एक डिटेल आप लोगों को खुद का अपना प्रिडिक्शन मिलने वाला है। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं। स्टार साइन जो है गिफ्ट देने में पीछे नहीं रहता है जब भी मौका आता है, बिकॉज आज जहां भी हैं हम, जो भी हैं, वो आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, तो हम लोग देने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। तो वेबिनार मिस मत करिए, बहुत सारे ऑफर्स जो है अभी से हम लोग शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे ऑफर्स आपके पास आने शुरू हो जाएंगे और पूरे जनवरी, दिसंबर और जनवरी पूरा चलेगा ये गिफ्ट देने का सिलसिला, ठीक है। तो शुरू कर सकते हैं पुरुषोत्तम जी, क्वेश्चंस ले सकते हैं लोगों से। हाँ, तो न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के लिए डेट ऑफ बर्थ और आपका स्पेसिफिक एक क्वेश्चन जो भी आपको प्रॉब्लम लाइफ में तो फेस कर 2 रहे हो। चीजें हम करेंगे, एक तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, तो आप मुझे डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, और साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर सबको निकालने आता होगा, आई होप, ठीक है। तो अपना साइकिक नंबर और अपना डेस्टिनी नंबर ये आप बताएंगे, और जो नंबर आपके मिसिंग है, जैसे आपने अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखा, तो उसमें, हाँ, जैसे आपने अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखा, तो उसमें 1 से लेकर 9 तक की पर नहीं है, जो नंबर मिसिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस लेंगे एक एक तो करके। अब आपका भाग्यांक और मूलांक निकाल लीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, और 1 से 9 के बीच में जो भी नंबर आपका मिसिंग है, यानी कि नहीं है, 2 बार है, 3 बार है, उससे कोई मतलब नहीं, जो नहीं है वो आप सर को बताएंगे। सर शुरू करने से पहले मेरा दो अनाउंसमेंट था, अगर आप इजाजत दें तो। यस यस, प्लीज प्लीज गो अहेड। जी, कल से हमारी एक क्लास आ रही है टैरो की। जो भी इंटरेस्टेड है, या हमारा प्रीवियस वेबिनार जिन्होंने मिस किया है, मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब चैनल है, जो ये आप नाम देख रहे हैं ऊपर, आप वहां पर जाकर टैरो का वेबिनार देख सकते हैं। 15 दिन की ये क्लासेस रहेंगी, जिसमें 10 दिन की वर्कशॉप जो रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी। 5 दिन की हम जो वर्कशॉप प्रैक्टिस सेशन लेंगे वो 2+2+1 लेंगे, ताकि आप उसको प्रैक्टिस भी कर लें। देखिए, आपने टैरो सीखा होगा, बहुत सारे लोग टैरो के बारे में जानते भी हैं, बहुत सारी नॉलेज आपको होगी, लेकिन उसके बाद भी आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। तो ये प्रेडिक्शन करने के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासेस है और अमेजिंग क्लासेस है। इसके अंदर आपको एक राइडर में टैरो कार्ड की डेक एब्सोल्युटली फ्री आपके घर पे दे दी जाएगी। इसके अलावा 9311 इसकी एनर्जी एक्सचेंज है विथ जीएसटी। 20 अक्टूबर नवंबर यानी कल से ये स्टार्ट हो रही है। इसका एक ही बैच रखा गया है 7:30 का। तो जिसको भी क्लासेस ज्वाइन करनी हो, नीचे दिए गए दोनों नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है, इसमें सब कुछ फैसिलिटी आपको है, कंप्लीट पीडीएफ, वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन, एवरीथिंग। सिमिलरली एक क्लास और भी आ रही है, एडवांस प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी, यानी कि किसी के भी मोबाइल नंबर को आप देखकर बिना डेट ऑफ बर्थ लिए हुए भी उसके बारे में जीवन में बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इनकी हमने, ये भी 3 दिन की वर्कशॉप है, हालांकि ये बहुत बड़ी वर्कशॉप है 6 दिन की। इसको हमने 2-2 ढाई-ढाई घंटे करके 3 दिन की किया है, क्योंकि सर के पास बहुत कम टाइम है। अवनीश शर्मा जी जो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट एंड ग्राफोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ही, वो ही आपको ये क्लास कंडक्ट करेंगे। 3, 4 और 5 दिसंबर की ये क्लासेस है। इसमें भी सारी की सारी आपको सुविधा है, रिकॉर्डिंग्स की, सर्टिफिकेट की और पीडीएफ की। तो इसको भी अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। आते हैं आज के वेबिनार पे। सर ले लें सर क्वेश्चन एक एक करके। यस यस, डेफिनेटली। अर्चना जेड जी का मैम का लीजिए। नमस्कार मैम, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। मैडम A to Z नाम रखा हुआ है आपने, ए से शुरुआत और जेड से। सरनेम है झुनझुन वाला। अच्छा, जिंजन वाला। अच्छा, मैंने कहा A to Z सब आप में ही है। नहीं नहीं। मेरी बर्थ डेट है 25 सितंबर 1982। ओके बर्थ नंबर है 7। ओके डेस्टिनी नंबर 9 ओके और मिसिंग है 3, 4, 6। ओके। मेरा क्वेश्चन है करियर के लिए। जैसे मेरा
डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट का फ्रीलांसर के हिसाब से करती हूँ, बट कोई काम नहीं मिल रहा है, डाउन है पूरा। ओके, आपने बताया 25 सितंबर, राइट? हाँ, और ईयर क्या बताया मैम? 1982। और आप करते हैं फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हैं? हाँ, बट जैसे मैंने इसको प्रोप्राइटरशिप पे लिया हुआ है, AR टेक्नोलॉजीज ऐसा नाम भी है, बट ऐसा कोई क्लाइंट मिलते भी नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं आता है, और मिलते हैं तो पे नहीं करते हैं। ओके 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 ओके। तो मैम 2-3 चीजें हैं, एक तो ये साल स्लो रहेगा आपका, ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन है कि अभी जो है इस साल मतलब नेक्स्ट ईयर की आप प्लानिंग शुरू कर दीजिए अभी से, ठीक है? जो हो गया वो हो गया, उसको भूल जाइए। इस साल, अगला साल जो आएगा वो बहुत अच्छा है, बट एट द सेम टाइम जब अगला साल आपका डेट ऑफ बर्थ पास ऑन होगा, मतलब 25 सितंबर जब अगले साल का आएगा, तो वो जो टाइम फ्रेम है वो और अच्छा है, ठीक है? तो मतलब अगला साल भी अच्छा है, उसका अगला साल भी बहुत अच्छा है। तो आपके लिए जो ये स्लो हो गई हैं चीजें, वो चेंज हो जाएंगी, 100% चेंज होंगी। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आप एक रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट जो है वो पहनिए, ठीक है? ये आपको बहुत हेल्प करेगा, जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और एक सिट्रिन का भी ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं अगर पहनना चाहें, ठीक है? सिट्रिन का पहनती हूँ मैं। एक रुद्राक्ष और क्रिस्टल भी अपने साथ आप ऐड करिए, ठीक है? वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। और कोशिश, मतलब तैयारी शुरू कर दीजिए, नेक्स्ट ईयर जैसे ही आता है, मतलब 2023 से चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी, फरवरी से चीजें एक्सेलरेट हो जाएंगी, और सितंबर आते आते समझ लीजिए कि मतलब दैट इज लाइक योर गोल्डन पीरियड। सो नेक्स्ट ईयर से मेहनत करना शुरू करिए, और उसके अगले साल भी 1 साल तक पूरा मतलब ये ब्लेसिंग रहेगी। तो जो पास्ट में हुआ उसको भूलिए, समय, टाइम वाज नॉट दैट ग्रेट, बिकॉज ऑफ दैट यू आर स्ट्रगलिंग, बट नाउ इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, ठीक है? मतलब ये फील्ड में मुझे सक्सेस है। यस यस, इस फील्ड में सक्सेस है, बिल्कुल सक्सेस है। और जो मैंने AR टेक्नोलॉजी नाम दिया, तो ये कंटिन्यू रखना चाहिए मैंने? मैम देखिए, अब नेम वगैरह का तो कैसा है, वो प्रॉपर कंसल्टेशन, मतलब उसका प्रॉपर समझना पड़ेगा, नाम अच्छा है खराब है क्या है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। उसमें प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ेगी आपकी डेट ऑफ बर्थ लेके, ठीक है? वो एक डिफरेंट थिंग हो गया, बट जितना मैंने बताया इतना आपको बहुत हेल्प करेगा। वो नाम अच्छा है नहीं अच्छा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसके लिए प्रॉपर फिर एनालिसिस करनी। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, ए से सर, ए के बाद आते हैं हम सीधा पी पे आते हैं, प्रतिभा मैम। और जो लोग भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये लोग ये भी बताएंगे कि न्यूमरोलॉजी कुछ आता है, नॉलेज है नहीं है, ये भी बताते जाएंगे। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे सर, नमस्ते सर। सर न्यूमरोलॉजी का थोड़ा बहुत आप ही से सीखा है, लोशू का थोड़ा बहुत नॉलेज और अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी ज्वाइन कर रही हूँ, जो परसों से स्टार्ट हो रहा है। और सर टैरोट आता है, टैरोट सीख चुकी हूँ, कंप्लीट है। और लामा फेरा रेकी, अदर हीलिंग मोडालिटीज भी हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर मेरे 2 सवाल थे सर, एक दोनों ही इम्पोर्टेंट है, एक खुद के बारे में था और एक हस्बैंड के बारे में था। ठीक है, पूछिए मैम। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1980। ओके। हाँ, तो 2 मूलांक है, 5 भाग्यांक है, ओके। और मिसिंग नंबर है 3, 4, 6, 7। ओके। तो सर अभी मैंने तो बोला कि आपको टैरोट हो चुका है, लामा फेरा रेकी वगैरह भी प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, लेकिन सर अभी करियर का कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। पहले वर्किंग थी मैं, टीचर थी, पिछले 6-7 सालों से मैंने खुद का 1 रुपया भी नहीं कमाया है।
पहले वर्किंग थी तो पैसा कंटिन्यू आता रहता था, खुद कमाती थी, अच्छा लगता था, ट्यूशंस भी लेती थी। ओके अब पिछले 6 साल से सब स्टक हो गया है, पूरा छूट गया है मेरा। और मैं अभी इन मोडेलिटीज में आगे चलना चाहती हूँ, तो कैसे स्टार्टअप करे, कितना सक्सेस मिलेगा पता नहीं, और कब कब होगा, क्या करे इसके लिए। ओके। देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो कैसा है, अगर आप अपनी कोई चीज शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जी अगले साल बिल्कुल आप समझ लीजिए कि करना ही है आपको, ठीक है। तो अगला साल जैसे ही आपका आएगा, आप स्टार्ट करिए, मतलब कोशिश करना शुरू कर दीजिए बिल्कुल। और अगले साल दिसंबर के बाद से चांसेस बहुत अच्छे हैं। सो नेक्स्ट दिसंबर के बाद। हाँ यस, मतलब अभी अगला, ये साल के बाद जैसे ही अगला साल आए, ये साल दिसंबर, एक्चुअली ये साल दिसंबर के बाद, ठीक है, ये साल हाँ दिसंबर के बाद जो है चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, और अगला साल आते ही मतलब थिंग्स विल बी इन योर फेवर, ठीक है। तो मेहनत करिए, कोशिश जितना, अगर अगले साल मत समझ लीजिए कि आपको 4 घंटा 5 घंटा सोना है, आप उस माइंड सेट के साथ चलिए कि मतलब जितना आप हार्ड वर्क कर देंगे, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर लेंगे, ठीक है, मतलब उस डायरेक्शन में आपकी गाड़ी चली जाएगी। जी सर, एक क्लाइंट थोड़े बने रहे, या फिर मैं बोल पाऊँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ खुद होकर कि मैं ये करती हूँ, और आप आकर एक आध बार लेकर देखिए, या फिर रीडिंग देती हूँ। ये मैं खुद के बारे में बोल नहीं पाती हूँ कि मुझे ये सब चीजें आती है, मैं सीख चुकी हूँ और प्रैक्टिस में भी हूँ, फैमिली मेंबर्स के करती हूँ, काफी एक्यूरेसी निकलती है सब चीजों की। ये बाहर बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है मुझे थोड़ा। नहीं नहीं, वो हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप, जैसे मैंने बताया आपसे कि आप मतलब अगले साल का प्लानिंग करिए अच्छे से, और दो, सक्सेस है इस करियर में आगे जाऊं मैं, हाँ हाँ यानी बिल्कुल, उसमें कोई इशू नहीं है। और 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक, आप एमेथिस्ट आता है, एमेथिस्ट का रिंग बनवाइए, 6 to 7, हाँ 6 to 7 कैरेट का, चांदी में उसको बनवाइए, और उसको अपने मिडिल फिंगर में, इस फिंगर में, मिडिल फिंगर में आपको पहनना है उसको, ठीक है। राइट हैंड। हाँ राइट हैंड, लेफ्ट हैंड किसमें भी पहन सकते हो, वैसे राइट हैंड पहनी ज्यादा अच्छा है, कोई इशू नहीं है, ठीक। और साथ में एक रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट आप पहनिए, ठीक है। रुद्राक्ष और क्रिस्टल। हाँ क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आता है, आप वो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। जी वो चीजें करिए, और नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे कि एकदम से टेक ऑफ हो जाएगा, फ्लाइट उड़ जाएगी, कोई इशू नहीं। थैंक यू सर। सर एक और सवाल था मेरे हस्बैंड के बारे में। सर मैं पुणे में रहती हूँ, और Okay. मेरे हस्बैंड जॉब के सिलसिले में गुजरात में हैं, तो Okay. सर उनका पुणे साइड में कब जॉब चेंज का कब होगा, तो उस सिलसिले में थोड़ा बोलना था। तो उनका डेट ऑफ बर्थ है सर 6 अक्टूबर 1974, और उनका भाग्यांक है 1, मूलांक है 6, मिसिंग नंबर है 2, 3, 5 और 8। जॉब चेंजेस के कब तक चांसेस है? 6 अक्टूबर 1974। मैम देखिए, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, मतलब अगर नेक्स्ट ईयर वो कोशिश करे तो नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। कोशिश अभी से जारी है सर, काफी सारे जगह लिंक लगा रखा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इस ऐसा साल नहीं लगता है होगा। देखिए इस साल नहीं होगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। इस साल कोशिश करने के बाद भी नहीं होगा, लेकिन ये है कि अगर अगले साल वो कोशिश करेंगे, अगले साल मतलब अभी 23 जो हाँ चल 23 आ गया है, कोशिश जारी रखें, और आप देखेंगे कि अक्टूबर के बाद अपने आप मतलब जो वो चाहते हैं वो हो जाएगा, और वो पुणे आ जाएंगे, ठीक है। जी। थैंक यू सर। उनके लिए कुछ है सर? मिसिंग नंबर है 2358। 2358 उनका जी। मिसिंग नंबर है। एक मिनट, इनके लिए देखिए, एक अगर ये पहन सकते हैं तो जेड और क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आता है, जेड और क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आता है। जेड और क्रिस्टल, हाँ एक कॉमन ब्रेसलेट आता है, और वो पहने, वो उनके लिए बहुत अच्छा काम करे। क्रिस्टल मतलब सर वो क्लियर कोट ही बोल रहे हैं ना? हाँ वो जेड क्रिस्टल का आप देखेंगे वो डायमंड कट में आता ही है, तो वो अगर पहनेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा। जी सर, वो भी ऑर्डर कराने ही थे, अभी मैंने देखा आपका PDF वगैरह वो।
तो आप पुरुषोत्तम जी से कांटेक्ट कर सकते हैं जी सर, और क्लास के बिल्कुल लिए भी आप उनसे ही कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सर, वो नंबर करना है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, बिल्कुल करना ही है वो। ये थैंक यू सो मच सर, थैंक यू Thank you, थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे। बात करते हैं अंकित जैन जी से। सर राधे राधे सर राधे नमस्ते। राधे। सर। अंकित जैन, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19/10/1987। सर इतना अच्छा डेट ऑफ बर्थ, कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। 90 सर आपकी बेटी का भी है। ये कहाँ से पता चल गया आपको? मैं बोलूंगा इसके बारे में। पुरुषोत्तम जी ये कहाँ से उनको? ये तो मुझे भी नहीं साइकिक पता नंबर सर। 1 है, सर ने डेस्टिनी पिरामिड नंबर का 9 कमाल है। कर। जी सर, क्या था? तार्किक नंबर आपका 1 है, डेस्टिनी नंबर 9 है, ओके हाँ, जोडियक नंबर 6 है, ओके कुआ नंबर 4 है, ओके। लक्की नंबर है 1357 और सर सिंगल आप कहाँ नंबर से हैं? पहले ये बताइए। 8 आ आप रहा कहाँ है। से हैं? सर मिसिंग नंबर कौन कौन से हैं आपके? नेम नंबर 2 आ रहा है। नहीं 26, सॉरी, नेम नंबर 26 आ रहा है। ओके, और मिसिंग नंबर क्या क्या है सर आपका? मिसिंग नंबर, एक मिनट, 2 ठीक है, 2 3 4 5 6 यस। सर इनके 3 पीछे 4 कोई 5 है, 6। कोड है। हाँ है ना। आपकी ओह इसलिए पता चला कि आपकी बेटी का बर्थडे भी वही है। यस 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 यस, ओके सर। तो अब तो घर में न्यूमरोलॉजिस्ट तैयार हो रहा है, फिर आपको क्या कंसल्टेशन की जरूरत है? हो उनका जाएगा। एग्जाम ले रहा हूँ ना सर, आपसे पहले पूछ लेता हूँ तो उनका। सर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है इनको। सर क्वेश्चन ये है कि जो नंबर अच्छा है करके बोल रहे हो, वो जो जैसा रहना चाहिए, किंग बोलते हैं 1 नंबर, वैसा नहीं है रियल लाइफ में जो मेरे साथ है। इतने साल से स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, अभी तक जो लेवल पे होना चाहिए वो लेवल पे पहुंचा नहीं। सर तो अपना आप आपने नेम नंबर भी शेयर कर दिया है, ठीक है। अब नेम नंबर डिम्पल मैम बता देंगी आपको कि कितना खतरनाक है वो। वो किस नंबर पे लाना चाहिए किस वो नंबर पे लाना चाहिए एक्चुअल में? चलिए वो देखिए किस नंबर पे लाना है वो तो हम मतलब डिम्पल मैम आपको क्लास में समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, आ जाएगा वो नहीं, समझ में। इनको और मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, आपसे ही जानना आपसे है। जानना है चलिए मैं इनका एग्जाम्पल क्लास में, सर का एग्जाम्पल क्लास में ले लूंगा, ठीक है। ठीक है नेम सर, नंबर के देखिए, इनका नेम सक्सेस कब होगा करके थोड़ा सक्सेस एटलीस्ट। देखिए नेम नंबर में क्या है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए होता है, जैसे मैं बताता हूँ। हाँ तो मतलब मैं क्लास में आपको मैम को बता दूंगा, मैम आप टेंशन मत लीजिए, जब क्लासेस अपनी होंगी, जब नेम नंबर आएगा उस टाइम पे सर का भी ले लेंगे, आप मुझे शेयर करेंगे प्रॉपर कैलकुलेशन करके, मैं आई विल कंफर्म कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। हाँ। तो कैसा है ना, बेसिकली यू आर बॉर्न लकी, ठीक है, हर तरीके से आपका लक फैक्टर बहुत अच्छा है। देयर आर 2 थिंग्स व्हिच इज कॉजिंग प्रॉब्लम इन योर लाइफ। एक तो जो है आपका नेम नंबर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, और वो उसकी वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। प्लस जो नंबर हमारे इंडिविजुअल नंबर्स जो फाइनेंस के नंबर होते हैं, ठीक है, वो नंबर भी अब मिसिंग है। अगर आपका नेम नंबर भी अच्छा होता तो फिर अगर ये नंबर मिसिंग होते तो आपको उतना परेशान नहीं करता। अब हो क्या रहा है कि इतना अच्छा सब कुछ होने के बाद भी जब नेम हमारा गड़बड़ हो गया तो एक लक फैक्टर वहां से चला गया। प्लस जो इंडिविजुअल नंबर है वो नंबर भी हमारा मिसिंग हो गया, जो स्पेसिफिकली जो फाइनेंस के नंबर है, तो वो लक फैक्टर वहां से भी हमारा फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया। तो ये 2 चीजें हम फिक्स करेंगे लाइफ में अपने आप ब्लेसिंग, क्योंकि ऑलरेडी यू आर बॉर्न लकी, तो अपने आप वो ब्लेसिंग आ ही जाएगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन था कि फाइनेंशियली वगैरह मतलब जिस जगह पे होना चाहिए उस जगह पे आप नहीं है, करेक्ट है ना। सर थोड़ी आवाज आपके यहाँ से डिस्टर्ब आ रही है क्या? कुछ आप ऐसा देख है, लीजिए। हाँ थोड़ी आ रही है सर। तो मैंने माइक वगैरह लगा दिया। अभी देखिए, अब बताइए आप। हाँ सर अब साया गया, हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो 1 मिनट अंकित जी। और अंकित जी का नाम, ये अंकित की स्पेलिंग एकदम राइट है क्या सर जो आपने लगाई है? हाँ, ये ANKITH ही है, मैंने यही
शुरू से यही स्पेलिंग है। तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 26 के 8 पे आ रहा है ये वाला नाम तो। हाँ, तो हाँ मैंने बताया 26 के 8 पे आ रहा है, वही तो। अच्छा सॉरी जी जी कंटिन्यू कीजिए सर। अगर आप एच नहीं लगाते अंकित जी तो शायद ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है। अरे वो था, मगर मेरे को एच लगा दिया था छोटे में थे तब थी। हाँ, तो वो एच मैंने लगा। वो टी था, मैंने एच लगा दिया था। अब तो साउथ इस तरह लिखे होंगे ना, कर्मा काटना ही अपने होगा। वही। अपने पैर पे मैंने ही कुल्हाड़ी मार ली, ऐसा हो गया। कोई बात नहीं सर, वो लिखा होता है कभी कभी, कोई चीजें है ना, हर चीज लिखी ही होती है, भाग्य में हाँ नहीं कर सकते। तो कैसे? देखिए कैसा है कि आपके लिए 2-3 सजेशन है, ठीक है। एक तो रुद्राक्ष और क्रिस्टल जो है आप भी पहनिए प्लीज, ताकि फिर आपको वो 4 और 6 नंबर जो आपका मिसिंग है उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। और एक जेड और क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है, आप वो पहन लीजिए। 2 ब्रेसलेट आपको, जेड और क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनिए, ठीक है। और एक रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनिए, हाँ ये बिल्कुल, इसको आप बिल्कुल इसको पहनना है। और एक जेड और क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है उसको भी, ये 2 ब्रेसलेट आप पहनेंगे। बाकी नेम चेंज आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। डेफिनेटली हम नाम जो आपने अभी चूज कर रखा है उस पर तो नहीं जाएंगे, और जैसे ही आपका नाम चेंज होगा वैसे ही आपको मतलब बहुत ज्यादा जो है ब्लेसिंग मिलने वाली है। 1 मिनट मुझे दे दीजिए। और अब देखिए कैसा है ना कि ये साल, अगला साल भी थोड़ा स्लो रहेगा, ठीक है। जैसे ये साल अगर थोड़ा स्लो रहा होगा, अगला साल भी थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। लेकिन अगले साल के बाद जब 2024 आएगा फिर बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आएगा। तो थोड़ा सा अगर चीजें अगर अपने फेवर में नहीं जा रही है या थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना, तो पेशेंस रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा अगर रिएक्ट भी करेंगे तो कभी कभी चीजें हमारे अगेंस्ट जा सकती हैं। जब समय थोड़ा सा गड़बड़ होता है, कहते हैं ना, वो कहावत है ना कि जब समय ठीक नहीं होता है तो हाथी या ऊंट पे बैठे आदमी कोई कुत्ता काट लेता है। तो सही है। तो अगला साल भी थोड़ा वैसा ही दिख रहा है। तो अगले साल भी थोड़ा पेशेंस रखिए, जैसी चीजें चल रही है चलने दीजिए, ठीक है। लेकिन अगले साल क्या करना है, आपको प्रिपरेशन करनी है उसके अगले साल की। जो भी कुछ आप नया करना चाहते हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं या कुछ खुद का कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसके अगले साल का समय बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और बाकी अभी डिम्पल मैम की क्लासेस दिसंबर में खत्म हो जाएंगी, फिर देखिएगा वो सब बताएंगी आपको जो मैं बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अलका चतुर्वेदी जी का ले लेते हैं। अलका मैम, राधे जी राधे। जी सर, नमस्ते, राधे राधे सर। नमस्ते मैम, राधे राधे। सर हमारी डेट ऑफ बर्थ 6/9/1987 6/9/1987, ओके जी। एंड 6 नंबर है और एक 4 है। ओके। देन मिसिंग नंबर्स में 2, 3, 4, 5। ओके, तो सर जरा सा अगर आप प्लीज बताएं कुछ कि नया साल जो आ रहा है वो करियर के हिसाब से या फैमिली लाइफ के हिसाब से कैसा रहेगा? नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा, आप ये क्वेश्चन? जी जी सर। मैम देखिए नेक्स्ट ईयर अच्छा है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जी हार्ड वर्क बढ़ेगा आपका। हार्ड वर्क बढ़ेगा जी सर। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि हार्ड वर्क से पीछे मत हटिए, ओके हार्ड सर। वर्क बढ़ेगा। और जी लेकिन ये है कि नेक्स्ट ईयर कुछ ना कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा, कुछ ऐसा होगा जिसको आप याद रखेंगे जीवन भर, ठीक है। अच्छा जी सर, कुछ बाहर जाने के चांसेस हैं क्या? बाहर जाने के चांसेस बन सकते हैं आपके, अगर आपको बाहर जाना मतलब, क्योंकि आपके पास है वो जो नंबर होने चाहिए जी फॉरेन ट्रैवल, वो नंबर है आपके पास। और अगले साल चांसेस आपके बन सकते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप जा सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सर। सर आई थिंक आपके यहाँ से अभी भी थोड़ा नॉइज, मेरे हिसाब से किसी और से पूछ लेते हैं एक्चुअली मैं मेरे बात को तो। सीरियसली, क्योंकि आज तो मैंने लगा रखा है वो। कोई आप अनम्यूट करिए, किसी को करिए, देख। हाँ जयश्री मैम, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। अरे मैडम वाह। आवाज, सर की आवाज क्लियर आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है। आवाज मेरी अच्छी आ रही है मैम, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर, एकदम बढ़िया। ओके
सर मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम सर की स्माइल ही इतनी बढ़िया है तो फिर और क्या बोलना। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, आज तो मेरा नंबर लग गया। नहीं, आपको सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि सर की आवाज सही आ रही कि नहीं आ रही। अरे ऐसे मत करो ना, इतना जुलम। आप पूछ लो मैडम, पूछ लो फटाफट फटाफट। चलो सर, आज मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। ठीक है। 24/4/1994। ओके। सर अभी लंदन में है, सीए है, सब ठीक है, पर शादी के बारे में अभी फिक्र हो रही है और बहुत सारा फॉर है। बहुत सारा क्या है? 4 नंबर लेके बैठा है ना। कोई दिक्कत नहीं मैम, वो उनको बहुत आगे लेके जाएगा, डोंट वरी। ही इज बॉर्न लकी, ठीक है, अच्छा है डेट ऑफ बर्थ उनका। आपने डेस्टिनी नंबर निकाला है उनका? नहीं सर। एक मिनट। 6 है क्या पुरुषोत्तम जी डेस्टिनी नंबर? हाँ 6 दोनों, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों 6 ही है। ओके ओके। तो मैम शादी के लिए क्वेश्चन है ना आपका? हाँ। 1 मिनट दे दीजिए मुझे आप। मैम कैसा है ना कि 2024 के एंड में या फिर 2025 के शुरुआत में उनके शादी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि उनकी शादी हो जाएगी। ठीक है, तो आप मतलब अगर अभी से कोशिश करेंगे तो ठीक है, करिए, बहुत दिक्कत नहीं है, बट इम्पेशेंट मत होइएगा कि नहीं हो नहीं रही है, हो नहीं रही है। 2024 के एंड में और 25 के शुरुआत में, ठीक है, आप पूरा फोर्स लगा दीजिएगा अपना, बाई हुक एंड बाई क्रुक जिसको कहते हैं ना मतलब हर तरीके से आप अपना जोर लगा दीजिएगा, उनकी शादी हो जाएगी। 2025 अप्रैल के पहले शादी हो जाएगी। ओ, बहुत लंबा है मतलब। हाँ थोड़ा लंबा रहेगा, यस यस थोड़ा लंबा है, ऐसा मुझे अभी तो नहीं और सर नाम भी उसका 4 नंबर पर बन रहा है, तो मैं चलेगा 4 नंबर पर? नहीं, अगर नाम 4 नंबर पे आ रहा है तो उसको चेंज करवाइए, अच्छा रहेगा। तो कौन सा नंबर पर, 5 चलेगा? अब वैसे तो नहीं बता पाऊंगा मैं, उसको प्रॉपर हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि अगर 4 नंबर पे नाम है तो डेफिनेटली चेंज कराइए, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब और कुछ पहनने का सर? पहनने का ये व्हाइट सफायर पहन सकते हैं, ये ओके। व्हाइट सफायर आता है, ठीक है, हाँ। आप सोने में बनवा के 4 से 5 कैरेट का उनके रिंग फिंगर में इसमें पहना सकते हैं, रिंग फिंगर में, इस फिंगर में आप पहना सकते हैं, ओके। बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, मतलब बहुत ज्यादा उनको सक्सेस देके जाएगा। ठीक, थैंक यू सर, मेनी मेनी थैंक्स सर। थैंक यू थैंक यू। बात करते हैं PL कुकरे कुलजारिया जी, खजूरिया जी। PL सर प्लीज आप अनम्यूट करें। राधे राधे सर। राधे राधे सर, राधे राधे सर पुरुषोत्तम लाल खजूरिया फ्रॉम जम्मू। ओहो सर वेरी गुड। जय माता दी। जय माता दी सर, जय माता दी। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/8/1958, ओके 14 अगस्त 1958। ओके टोटल नंबर 9 आ रहा है, ओके 2367 नंबर मिसिंग है। ठीक है सर। और सर भाग्यांश तो मुझे करना आता नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट न्यूमरोलॉजी। ओके ओके तो मेरा कोई सॉलिड सोर्स ऑफ इनकम सर कोई बनने की संभावना है? मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ, लेकिन पेंशन के ऊपर ही अभी चल रहा है। सर कैसा है, आप जो है एक बहुत सिंपल आपके लिए सॉल्यूशन है कि आप सिट्रिन
एक आता है सिट्रिन का, या तो आप रिंग पहन सकते हैं या फिर ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, ठीक है। सिट्रीन का सर? सिट्रिन का, यस यस। हाँ जी हाँ जी। हाँ, अगर आप सिट्रिन का ब्रेसलेट पहनते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा फाइनेंशियली। और गिव मी 1 मिनट। हाँ जी हाँ जी। और सर ये फील्ड मेरा थोड़ा प्रॉपर्टी में है और या डायरेक्ट सेलिंग में, इसमें कुछ मुझे सफलता मिल सकती है? सर प्रॉपर्टी डीलिंग में आप जा सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी डीलिंग में आप जाना चाहते हैं तो उसमें जाइए, और उसमें एक फिर ये आपका ग्रीन एवेंचुरिन का एक ब्रेसलेट आता है। अगर हाँ जी आप हाँ जी। में जाना चाहते हैं तो एक ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट आता है, उसको भी आप धारण करिए, ठीक है। ये 2 चीजों से क्या है कि फिर आपका काम बन जाएगा। अच्छा सर, मेरी वाइफ जो है वो न्यूमरोलॉजी वास्तु में उनका काफी इंटरेस्ट है और वो सीखना चाहती हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 1971। ओके। तो उनके मिसिंग नंबर है 4, 5, 6 और 8। ठीक है उनका कैसा रहेगा सर इस फील्ड में? सर, उनका डेस्टिनी नंबर 3 है। हाँ जी। डेस्टिनी नंबर क्या है सर उनका? सर टोटल तो 3 आता है सर। हाँ, टोटल 3 आता है सर। अच्छा हाँ जी। करेंगी सर, अगर वो सीखना चाहती हैं, न्यूमरोलॉजी में आना चाहती हैं तो डेफिनेटली आए, बहुत अच्छा करेंगी वो। तो उनका जो है सोर्स ऑफ इनकम किस फील्ड से बन सकता है? उनका बिजनेस किस फील्ड में ठीक रहेगा? मतलब जैसे अगर इस फील्ड में भी अगर वो आना चाहती हैं जहाँ पे कि जैसे कि कंसल्टेशन करना है या लोगों को नॉलेज शेयर करना है, ठीक है, हाँ जी हाँ जी। मीटिंग वगैरह में भी मतलब बहुत अच्छा कर सकती हैं वो। तो या तो उसमें चली जाए या फिर ऑकल्ट के टीचिंग में आ जाए, वो भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से करेंगे। टीचिंग में भी सर मेरे एक्चुअली काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मतलब कई काम जो है बीच में अधूरे रह जाते हैं। सर क्या होता है ना कि जो फाइनेंशियली जो नंबर है पैसे वाले, वो नंबर थोड़े से है नहीं है, तो क्या अच्छा होता है अब नंबर नहीं है तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने जो आपको सजेशन दिया है आप वो पहनिए, फिर आप देखेंगे कि वो चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नाम बहुत अच्छा रखा है आपके माता पिता ने। पुरुषोत्तम तो वैसे भी सर वनवासी है, उनको तो वनवास ज्वाइन करना ही है। रीता वर्मा जी का ले लेते हैं। नमस्कार मैम, राधे राधे जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। मेरे ना हस्बैंड का है 18 अक्टूबर 1960 ओके। और 9 नंबर मूलांक है और 8 नंबर 9 नंबर मूलांक है और 8 नंबर भाग्यांक है और 2, 3, 4, 5, 7 मिसिंग है। तो प्रोफेशनली वो कुछ करना चाह रहे हैं बट वो कर नहीं पा रहे और हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज आ रहे हैं लाइक डायबिटीज वगैरह ना। ओके ओके। ओवरऑल मैम कैसा रहा लाइफ स्ट्रगल या कैसा रहा? वेरी मच, टू मच। यस यस। ठीक है मैम, 1 मिनट दीजिए मुझे। आप क्या करना क्या चाह रहे हैं, किस फील्ड में वो कुछ करना चाह रहे हैं आप जैसे कह रहे हैं? अभी रिसेंटली ही वाज बिल्डर बट अभी 6-8 महीने से काम छोड़ा हुआ है। ओके। तो उसको दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब ऐसा कर पाएंगे या किसी और फील्ड में अगर कुछ कर पाए तो, यहाँ मतलब अर्निंग सोर्स बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा हो पाएगा? पॉसिबिलिटीज है क्या? मैम हो सकता है अगला साल थोड़ा ठीक है, अगला साल उनको हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगला साल थोड़ा बेटर होगा और उसका अगला साल थोड़ा स्लो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को अपने दिमाग में रखें वो कि जो अगला साल है जो थोड़ा स्लो जाएगा, मतलब अगला साल थोड़ा स्लो जाएगा लेकिन हार्डवर्क करना पड़ेगा। उसका जो अगला साल है थोड़ा स्लो जाने की संभावना है। तो एक चीज़ उनको करना चाहिए, अगर वो प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह में है तो एक एमेथिस्ट। नहीं प्रॉपर्टी डीलिंग में नहीं है, बिल्डर लाइन में। बिल्डर, हाँ एग्जैक्टली। तो अगर वो बिल्डर है तो उन्हें एक चीज कहिएगा, वो कर सकते हैं बिल्डर अगर है तो दैट वर्क विल हेल्प हिम। एक तो एमेथिस्ट अगर वो पहन सकते हैं, ठीक है, तो एमेथिस्ट 6 to 7 कैरेट उनको आप मिडिल फिंगर में पहनाइए, वो उनको बहुत हेल्प करेगा। और अगले साल उनको कहिए कि हार्ड वर्क करें। अगर हार्ड वर्क करेंगे तो कुछ ना कुछ, स्पेशली इन द क्या कहते हैं बिल्डिंग वाले काम में, कुछ ना कुछ वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ उनकी चैलेंजिंग है तो इस वजह से लाइफ में उतार चढ़ाव लगा रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम
बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, गिव अप नहीं करेंगे, लगे रहेंगे चाहे समस्याएं कितनी भी आ जाएं, और यही चीज़ उनको कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एक एमेथिस्ट बनाइए उनको, बहुत ज़्यादा उनको आप देखेंगे एक डिफरेंट लेवल पे चेंजेस मिलेंगे लाइफ में। हेल्थ वाइज? हेल्थ वाइज तो मैम देखिए अब 60s में है, ठीक है, तो थोड़ा तो मतलब, लेकिन ये जो एमेथिस्ट है वो उनको हेल्थ में भी मतलब वो करेगा, क्या कहते हैं, हेल्थ में भी उनको ओवरऑल क्या है कि जो मैंने आपको एमेथिस्ट बताया वो नॉट ओनली फॉर बिजनेस, नॉट ओनली फॉर प्रॉपर्टी, बट एज वेल एज हेल्थ के लिए भी मैं बता रहा हूँ। जो डायबिटीज, स्पेशली जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है उससे उनको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। मेरे एक जानने वाले थे, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी और वो भी 400-450, लाइक बहुत हाई, आप समझ सकते हैं। उनको जब मैंने सजेस्ट किया था उसके बाद लगभग 1-1.5 महीने के बाद ही वॉज एबल टू फाइंड एंड ज्वाइन सम सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे क्लासेस कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं योगा प्रैक्टिसेस और व्हाटएवर, तो वो डायबिटीज रिवर्स कर देते हैं आपका। और आज के डेट में उनका डायबिटीज मतलब फुल्ली कंट्रोल, जिसको आप कह सकते हैं, वो फुल्ली कंट्रोल हो गया है। सो कभी कभी हम जो चीजें पहनते हैं या करते हैं, जो भी मतलब रेमेडीज करते हैं, तो नॉट नेसेसरली कि वो डायरेक्टली आपको हेल्प करेगा, कभी कभी इनडायरेक्टली वो चीजें आपको हेल्प कर देती हैं। तो डेफिनेटली उनको कहिए कि इररेस्पेक्टिव ऑफ जो भी है, अगर वो एमेथिस्ट पहनेंगे तो उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, ठीक है, हर तरीके से। In which metal? सिल्वर में पहनना है, सिल्वर में मिडिल फिंगर। Or do you suggest he should do work or not? ही शुड वर्क डेफिनेटली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वो कर रहे हैं वो काम भी उनके लिए अच्छा है, एंड ही विल बी सक्सेसफुल, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। Thank you so much. Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू, राधे राधे जी। सर रिया जैन जी का ले लेते हैं। रिया जैन जी ने दो हाथ है। थैंक यू सर। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर मुझे मेरे हस्बैंड का पूछना था। बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 16/9/1972। ओके। साइकिक नंबर 7, डेस्टिनी नंबर 8। ओके। उनका पर्सनल ईयर 4 चल रहा है। ओके। सर बहुत स्ट्रगल है लाइफ में। मैम मिसिंग नंबर बता दीजिए। हाँ, मिसिंग नंबर बता दीजिए। मिसिंग नंबर 345। सर उनका नाम 5 पे है, 41 के, शैलेंद्र जैन। ओके। LL है और ILL है। ओके। और फोन नंबर है एक 5 पे, एक 6 पे। आपने अभी चेंज किया है या पहले से मतलब बाय डिफॉल्ट वैसा है? 4 महीने हो गए चेंज किए। हाँ ओके। बट मनी बहुत स्टक है, मेन इश्यू मनी का, स्टक मनी। अच्छा अच्छा। मैम कैसा है कि जो अगला साल आएगा, ठीक है, अगले साल आफ्टर सितंबर, मतलब अगले साल से चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन सितंबर के आने के बाद चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगी उनके लिए, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब जो है ध्यान रखें कि जैसे ही मतलब इस साल अगर चीजें स्लो हैं या प्रॉब्लम आ रही हैं तो बिल्कुल पेशेंस रखें और अगले साल का वेट करें। और अगला साल तो अब आने ही वाला है, फरवरी के बाद, मार्च के बाद चीजें इंप्रूव होंगी और सितंबर आते आते चीजें एकदम मोमेंटम में आ जाएंगी। तो बिल्कुल मतलब हार्ड वर्क जितना कर सकते हैं उतना हार्ड वर्क करें। और उनके लिए 1 मिनट दे दीजिए मुझे। अब जैन है तो नॉनवेज तो नहीं खाते होंगे, तो अगर वो रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं, ठीक है, 5 मुखी रुद्राक्ष की माला जो है वो बोलिए, वो उसको पहने, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और किस फील्ड में है मैम? सर कॉस्मेटिक का बिजनेस है। कॉस्मेटिक का है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो उनको कहिए रुद्राक्ष की एक माला पहन ले, ठीक है। ओवरऑल ऐसे हेल्थ वाइज भी बहुत हेल्प करता है और वो ओवरऑल ऐसे भी हेल्प करेगा। तो एक रुद्राक्ष की माला पहने, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। 5 मुखी रुद्राक्ष की माला बहुत छोटे वाले दाने वाली मिल जाती है, ठीक है।
तो वो पहने। बाकी कुछ नहीं पहना। बाकी अगर आप चाहें, अगर वो पहनना चाहें तो उनको आप एक पन्ना पहना सकते हैं, एमरल्ड पहना सकते हैं, ठीक है। 5 to 6 कैरेट आप ले सकते हैं। और एक मिनट, 5 to 6 कैरेट ले लीजिए आप उनको। आप उसको गोल्ड में भी पहना सकते हैं, ठीक है। अगर गोल्ड में पहनेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये 2 चीजें करें उनके लिए, मतलब क्योंकि नाम वगैरह आपने ऑलरेडी उनका फिक्स कर दिया है, तो ये 2 चीजें करें, लाइफ में बहुत। सर आपके वेबिनार से ही देख देख के सीखा। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू रिया मैम, थैंक यू। क्लासेस में भी आइए और भी आनंद आएगा आपको। थैंक यू आइए। सर। लेकिन सर वैसे भी मैं देख रहा हूँ जितने भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंडिया में मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हम इंडियंस हैं। कोई अपने बच्चे के बारे में पूछ रहा है, कोई अपने पति के बारे में पूछ रहा है, पत्नियां पति के बारे में, पति पत्नी के बारे में पूछ रहे हैं, बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं। अपने लिए बहुत कम सवाल पूछ रहे हैं। बहुत हाँ, प्राउड फील होता है। स्पेशली जब लेडी आती क्योंकि है। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी है ना सर, लेकिन वो अपने लिए नहीं पूछ रहे, किसी और के लिए पूछ रहा है। यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप एक चीज नोटिस करिएगा कि जब लेडी आती है ना कभी भी, तो या जी तो वो अपने बच्चे का पूछेंगी या तो अपने हस्बैंड का पूछेंगी। कितना जी। बड़ा उनका वो होता है, दिल जो है ना, बहुत दायरा बहुत बहुत। बहुत कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेडीज कमजोर होती है। मैं तो कहता हूँ कि वो जितना दर्द सहती है ना या जितना काम करती है, उतना हम नहीं कर पाते सर। हमारे को तो फिर भी सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना। वो तो अगर वर्किंग वुमेन है तो सैटरडे संडे छुट्टी होने के बाद भी घर का काम करती है। और ज्यादा कितनी काम बढ़ मेहनत जाता है करती है, कितना उसका विशाल हृदय है। घर। वो बहुत प्राउड करती यस यस, बिल्कुल सही बात है। है। उसके बाद भी देखो ना, सब घर का काम छोड़ के जेंट्स कम आते हैं, लेडीज ज्यादा आती है घर की सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। सारा घर का काम वाम करके आराम से, मतलब जो है। सभी सभी नारियों को मेरा तो शत शत नमन है। आप जितने भी बैठे हैं यहाँ पे और जितनी भी हैं इंडिया की, सभी को मेरा नमन। वंदन संधू जी का ले लेते हैं, उन्होंने हैंड रेज किया। नमस्कार मैम, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन मुझसे ही रिलेटेड है। कोई बात नहीं मैडम, ये तो एक जनरल बात थी कि ज्यादातर ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं। डेफिनेटली अपने से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं स्टेबल होगी, अच्छी होगी, तभी इन लोगों को संभाल पाऊंगी। क्या बात है मैडम, क्या बात है, छक्का मारा आपने। प्लीज आस्क मैम तो प्लीज। सर, हाँ सर, मेरी बर्थडे थे 21 जून 1982 ओके और मेरा ड्राइवर नंबर है 3, मेरा लाइफ पाथ नंबर है 11 यानी 2 और कुआ नंबर है 6 ओके और मेरे मिसिंग नंबर है 4, 5 एंड 7 ओके। और मेरा जो नेम नंबर है तो वंदन वो 22 एज अ 4 हो जाता है, साधु 1 और टोटल मैंने ऐसे लिखती हूँ कि 5 आ जाए। तो ये सही है, वो भी मुझे जानना है। ये एक्चुअली ये तो बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप और क्या हाँ क्वेश्चन वो पूछ लीजिए, और कोई हाँ, स्पेसिफिक। बस वही है कि सर डिसीजन मेकिंग जो होता है ना, वो मैं कभी कभी डिसीजन नहीं ले पाती हूँ। लगता है कि अभी मैंने सही लिया, बाद में तो वो कंफ्यूजन रहता है मुझे। अच्छा, और दूसरा ये कैरियर ग्रोथ के लिए क्या कि चीज? ज्यादा से ज्यादा अभी अच्छा है कैरियर ग्रोथ, अच्छा अच्छा, ओके। अभी अच्छा है बट होता है ना कि नहीं दिल मांगे मोर। तो ऐसी सिचुएशन है। देखिए, एक चीज तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कभी आपका कोई काम जो है पैसे के बिना नहीं रुकेगा, ठीक है। आज तक हाँ रुका भी नहीं होगा। जितने की जरूरत पड़ती होगी, जहां से भी पड़ती होगी, आ जाता होगा अपने आप, ठीक है। ये आप मतलब ये ब्लेसिंग है आपके लिए, ठीक है। एक सजेशन आपके लिए ये भी है कि कभी लोगों से हाथ मत मिलाइए आपको। अच्छा हाँ, अगर मतलब मिलिए लोगों से तो नमस्ते कर लीजिए या हेलो कर लीजिए, जो भी करिए। हाथ जितना कम से कम मिलाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग में आपके थोड़ा सा इशू है, करेक्ट। आप क्योंकि योगा योगा या मेडिटेशन वगैरह करते हैं? हाँ हाँ, तो वो फिर भी होता है मेरे साथ ये, क्या होता है? फिर भी ये प्रॉब्लम रहता है मेरे साथ। मेडिटेशन वगैरह करती हूँ ना, फिर भी कब से शुरू किया आपने, कितने दिन हो गए? नहीं, वो तो मेरा चलता रहता है क्योंकि मैं रेकी मास्टर हूँ, हीलिंग वगैरह भी करती हूँ दूसरों के ओके भी, खुद के चक्रा बैलेंस भी डेली करती हूँ।
ओके तो फिर भी ये पता नहीं क्यों होता है या समझ में नहीं आता, जैसे कुछ डिसीजन नहीं ले पाती थी, जैसे फैमिली के बारे में सोचने लगती हूँ, खुद को साइड में रख देती हूँ। हाँ, अब थोड़ी हालांकि थोड़ी एक्टिव हुई हूँ कि अपने लिए सोच रही हूँ, बाकी इतने सालों तक मैंने फैमिली के बारे में ही सोचा है। ओके और ओके अब मैं अकल्ट में हूँ और इसी लाइन में जाना चाहती हूँ, लेकिन इसमें भी मुझे ये कंफ्यूजन आ रहा है कि जैसे न्यूमरोलॉजी बेसिक थोड़ा सा मुझे नॉलेज है, टैरो में नॉलेज है, और जैसे समझ में नहीं आता एस्ट्रोलॉजी सीखूं, इसमें मैं कैरियर बनाऊं या न्यूमरोलॉजी में कैरियर बनाऊं। जो वो होता है ना कि कई लोग होते हैं जिनको काफी सारी मॉडलिटी आती है, पर जैसे नहीं होता कि मुझे इस चीज में मैं मास्टर हूँ या मुझे इस चीज से ही नेम पे मिले। तो ये चीज के लिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मैं क्या करूँ, यानी मेरे लिए बेस्ट। ठीक है मैम, दो चीजें, एक तो मैं दो चीजें बताऊंगा आपसे, ठीक है। एक आप चार मुखी रुद्राक्ष अगर आपको मिले कहीं पे, ठीक है, चार मुखी रुद्राक्ष आप लेके या तो अपने हाथ में पहन लीजिए या अपने पास रख लीजिए, जुड़िए उससे किसी तरीके से, जो है मतलब उसको अपने साथ रखना शुरू करिए। चार मुखी रुद्राक्ष को बहुत हेल्प करेगा आपको वो, ठीक है। और दूसरा जो है एक मिनट दे दीजिए। और देखिए कैसा है कि ओवरऑल जो है ना, अगला साल जब आएगा, अगला साल मार्च अप्रैल के बाद से बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो एक आप क्रिस्टल का जो ब्रेसलेट आता है, ठीक है, एक 7 चक्रा का ब्रेसलेट आता है जिसमें क्रिस्टल भी होता है, जैसे मैंने जो पहन रखा है ये 7 चक्रा का ब्रेसलेट में क्रिस्टल भी होता है एक, आप ये भी अगर चाहें तो आप पहन सकते हैं, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आप करिए, आप देखेंगे कि मतलब चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी आपके लिए। और अगर आप योगा प्राणायाम और मेडिटेशन वगैरह करती हैं तो उसको बिल्कुल कंटिन्यू करिए। क्या है कि जो एक मन जो यहाँ वहाँ होते रहता है, दोनों नंबर ही वैसे हैं कि यहाँ वहाँ मन जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो रामबाण इलाज है उसका वो है मेडिटेशन। और अगर आपने अपना मन शांत कर लिया तो आप समझ लीजिए कि स्काई इज द लिमिट फॉर यू। सिर्फ और सिर्फ मन शांत करने की जरूरत है, और एक बार मन शांत हो गया तो यू कैन मेक वेरी गुड डिसीजंस एंड यू कैन काइंड ऑफ लाइक रीच टू द हाइट्स। तो उस डायरेक्शन में काम करते रहिए, उसको छोड़िएगा मत बिल्कुल। सबसे बड़ी रेमेडी आपके लिए मेडिटेशन है आपकी, जितने अच्छे से उसमें आप जा सकते हैं जाइए, ठीक है। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। देखिए न्यूमरोलॉजी से जुड़िए आप लोग, ठीक है, न्यूमरोलॉजी बहुत जरूरी है। जैसे मतलब मेरा तो अब इतना मानना है, जिस तरह से मैं चीजें देख रहा हूँ और जिस तरीके, और देखिए जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, आप देखेंगे हर एक आदमी जो है मतलब उसको यूज कर रहा है अपने जीवन में, ऐसा नहीं है कि वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी नई मूवी आई है दृश्यम 2, दृश्यम 2 को आप अगर निकालेंगे तो वो 23 पे आता है, कहीं ना कहीं उन्होंने न्यूमरोलॉजी यूज की। 19 को उन्होंने रिलीज किया, उनके लिए लकी डेट, 18 को रिलीज किया, उनके लिए वो लकी डेट था, इसलिए उस डे पे रिलीज किया। अब जरूरी नहीं है कि हर बार उससे वो मतलब वो काम बन ही जाएगा, लेकिन 99% 95% केसेस में वो काम बन जाता है। तो हार्ड वर्क के साथ साथ अगर हम इन चीजों को इंक्लूड करते हैं अपने लाइफ में, वो और जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने लोग हैं वो समवेयर कहीं ना कहीं, देखिए हर एक इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पकड़ के चलता है, ठीक है। चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, हर एक चीजों को कोई ना कोई कुछ ना कुछ तरीके, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें एनर्जी को समझनी है, हमें यूनिवर्स को समझना है, ताकि हम अपना एक रास्ता बना सके, आगे बढ़ सके। और ये जितनी चीजें हैं, जितनी मोडालिटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज, ये अल्टीमेटली आपको क्या करती हैं, एक एडिशनल नॉलेज शेयर कर देती हैं, जिससे आप अपना रास्ता बना सकते हैं, और उस रास्ते को बनाने में ये आपकी हेल्प करती है, ठीक है। तो इन चीजों को अपने जीवन में कभी इस वाले, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहाँ फंस गए, किन चक्रों में फंस गए, सही बात है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं कि आप इतना पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत सारी चीजें हुई हैं।
जिसकी वजह से इन चीजों का नाम खराब हो गया। लेकिन बिकॉज ऑफ थैंक्स टू टेक्नोलॉजी अब घर बैठे बैठे आप ये चीजें सीख सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं। तो लेके आइए, अपने जीवन में लेके आइए। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो लोग हैं वो इसको यूज कर रहे हैं, जिनको पता है वो सालों से, मतलब आप समझ लीजिए 25-50-100 सालों से पहले से लोग इसको यूज कर रहे हैं। और ये विद्या जो है 5000 साल पुरानी विद्या है। तो कोई ऐसा नहीं है कि आज की बनी हुई है, आज किसी ने बना दिया, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अच्छी चीज ये है, आज मैं अपने घर बैठ के, आप अपने घर बैठ के हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्लासेस चल रही हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं घर बैठे बैठे, ना कहीं जाने का टेंशन है, ना आने का टेंशन है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पर्टिकुलर सिटी में ऑफलाइन क्लासेस रन करता, तो आप सोचिए कि अगर आपको सीखना है तो आपको उसके लिए ट्रैवल करके यहाँ पे आना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें, विच इज बहुत ज्यादा इलॉजिकल, बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। तो चीजें बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो गई हैं, घर बैठे बैठे इंसान सीख सकता है। जुड़िए, नॉट नेसेसरी कि हमसे ही जुड़िए, जिससे भी जुड़ना है, जहां भी आपको लगता है कि यहाँ सही है, जुड़िए, उन चीजों को सीखिए, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, अपने बच्चों की लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। और आप खुद उसके जज हैं कि भाई ये चीज काम कर रही है या नहीं कर रही है। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। कोई चीज आपने किया है, 6-8 महीने में आपको उसका असर मिला नहीं मिला, आप वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। पिछला जो हम लोग का कंसल्टेशन सेशन हुआ था पुरुषोत्तम जी, जी मैडम थी, उन्होंने अभी फुल कंसल्टेशन के लिए पैसा जमा कराया है। राइट सर। उन्होंने बोला कि 15 साल पुराना उनका कोई पैसा फंसा हुआ था, और मैंने जो भी उनको कंसल्टेशन दिया, 15 साल पुराना उनका पैसा वापस आया। अब हम लोग कुछ नहीं, हम लोग तो सिर्फ माध्यम है ना, जो करता है भगवान ही करता है, ठीक है। जब आपका सही समय आता है, आप सही व्यक्ति से सही जगह चले जाते हैं, सही आदमी से जुड़ जाते हैं। अब आप अगर आज यहाँ बैठे हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इतनी बात आप मान के चलिए कि कोई भी चीज फालतू नहीं है। अगर कोई आदमी ये कहता है ना कहाँ फंस गए, क्यों फालतू चक्रों में फंस गए, एक पढ़े लिखे आदमी से आपको ये सुनने को मिल रहा है, प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। लोगों को आधा नॉलेज है, जिस वजह से आधी चीजें काम नहीं करती हैं, वो अपनी जगह पे है। लेकिन इस विद्या में दम है या नहीं है, तो इस विद्या में बहुत दम है। इस विद्या में इतना दम है कि ये आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है, पूरा चेंज कर सकती है, और बहुत ज्यादा आपको ब्लेसिंग मिल सकती है। मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार हो सकते हैं कि आपने सोचा नहीं होगा। तो जुड़िए, चमत्कार से जुड़िए, और जुड़ने में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। जैसे जब मैं अपनी न्यूमरोलॉजी क्लासेस रन करता हूँ, अभी तो करंट बैच चल रहा है, अब तो नेक्स्ट बैच नेक्स्ट ईयर ही आएगा, बट जब भी हम लोग ये रन करते हैं बैचेस, एक वीक में पूरा का पूरा फ्री आपको वो करता हूँ कि आप आइए, रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराइए, वहां भी EMI होता है, रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराइए, एक वीक तक सेशन आप अटेंड करिए। अगर एक वीक में आपको लगता है कि नहीं ये सेशन अच्छा नहीं है, या मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या मुझे नहीं जुड़ना है, आप अपना पैसा लेके वापस चले जाइए। इतनी तक की अपॉर्चुनिटी हम लोग देते हैं, और उसको देने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि किसी भी तरीके से मैं आपसे जुड़ूं, आप मुझसे जुड़े, और आपको मैं ये कन्विंस कर पाऊं कि बस ये है, इसको लेके आइए अपने जीवन में और अपनी लाइफ को चेंज करिए। तो प्लीज जुड़िए, प्लीज सीखिए। अच्छा, मतलब नहीं भी जुड़ना है, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। मनीष के मौर्य के नाम से हम लोग का यूट्यूब चैनल है, जाइए, वहां पे कम से कम 150-200 घंटे का कंटेंट पड़ा हुआ है, जिसको आप अगर सुनते सुनते, मतलब आप लगातार सुन सकते हो। और बहुत सारी चीजें, जितने भी वेबिनार हम लोग करते हैं, कंसल्टेशन का वेबिनार होता है, वहां पे कंसल्टेशन दिया जाता है। अदरवाइज जितने भी एजुकेशनल वेबिनार हम करते हैं, एजुकेशनल वेबिनार में बहुत अच्छे से चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो लेके आइए, बहुत सारी ब्लेसिंग है जीवन में, बहुत समस्याएं हैं, बहुत दिक्कत है, कहीं ना कहीं आपको राहत मिल सकती है। यस पुरुषोत्तम जी, और क्वेश्चन ले सकते हैं लोगों से। बिल्कुल, ईशा जी का ले लेते हैं, ईशा ठक्कर मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। क्या मैम को, मैम राधे राधे मैम। मैम म्यूट पे है क्या आप? आवाज नहीं मैडम आप ईयरफोन निकाल लीजिए। सर राधे राधे। मैम आप तो राधे सब कुछ, अभी क्या जरूरत सर मैं क्वेश्चन पूछने नहीं आई हूँ, मैं इसलिए आई हूँ ताकि आपके बारे में कुछ बता सकूं। थैंक यू मैम, थैंक यू, प्लीज प्लीज शेयर।
यस सर, मैं आपसे बहुत कुछ सीखी और मेरी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आया है। नाउ आई एम अ वेरी मच गुड न्यूमरोलॉजिस्ट। मेरा सूरत और अहमदाबाद में टॉप 5 में नाम आ गया है। थैंक्स टू यू सर, और क्रेडिट गोज टू यू सर। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। यस सर, बहुत सारे कोर्स चलते हैं, बहुत सारे गुरुजी हैं, पर एक चीज बताऊंगी आपके लिए सर कि आपके प्लेटफॉर्म पे एक ही कोर्स में सारा कुछ मिल जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि बेसिक टू एडवांस फिर आगे मतलब एक कोर्स के बाद दूसरे कोर्स करते जो, नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरा कुछ मिल जाता है। और मेरा पर्सनल 3 चल रहा था, मुझे नहीं पता था, मैं आपसे जुड़ी, न्यूमरोलॉजिस्ट बन गई। मैंने अपने बेटे की लाइफ को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया, आपने जो नेम करेक्शन करवाया था उससे। सो ऑल ग्रेट क्रेडिट गोज टू यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, आप चाहे जितने भी गुरुजी को मिल लीजिए, पर फाइनल डिसीजन तो आपको मतलब फाइनल क्लास तो आपको सर की चाहिए ही रहेगी। यस यस, थैंक यू। बहुत डिफरेंट कोर्सेज रहते हैं न्यूमरोलॉजी। मोबाइल में मोबाइल न्यूमरोलॉजी होती है, नेम न्यूमरोलॉजी होती है, बहुत तरीके की होती है। और सर के साथ जुड़ने के बाद ही आपकी फाइनल कंप्लीट होगी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यही गोल Yes, है, जितने लोग सीखें वो और अच्छे से उस चीज को स्प्रेड करें, ठीक है। यस सर। जितनी पॉजिटिविटी हम स्प्रेड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अमेजिंग। आपको थैंक यू सर कि आप मेरी लाइफ में आए और 360 डिग्री चेंज हुआ। बहुत बहुत थैंक यू मैम, और बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। ईशा मैम जो है वो न्यूमरोलॉजी की फील्ड में इतना अच्छा नाम कर रही हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई है। और आपने इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयर किया मैडम, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू मैम। सॉरी सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने इतना वंडरफुल फीडबैक दिया उसके लिए। मुझे याद है ईशा मैम ने जब कोर्स ज्वाइन किया था उसके पहले उन्होंने फोन किया था कि सर मैंने ऑलरेडी सीखा हुआ है, अब मैं आपके पास बहुत आऊं। सारी जगहों से, एक जगह से नहीं, बहुत सारी जगहों से। सर आप अलग और ऐसा क्या सिखाएंगे कि मैं सीख लूंगी नया? आइए, मैं बोला आप आइए, जुड़िए, देखिए अब। बहुत अच्छा है मैम, सर, बहुत अच्छा। एक लेडी के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या होती है कि वो अपने बेटे को सक्सेस कर सकती। तो मैंने वही किया, वहां पे मुझे रिजल्ट मिला। मेरा बेटा गोल्ड मेडलिस्ट हुआ ओलंपियाड में, ऑल ओवर इंडिया में। और ये तभी मुमकिन हुआ जब मैंने उसका नाम 3 पे सर के गाइडेंस से फिक्स किया। अमेजिंग अमेजिंग। और एक चीज मैं बताऊं, सर के क्लास में ना, सर का एक डायलॉग रहता है, चाहे सब लोग चले जाए पर आप लोगों का क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहता, आपके कोई डाउट्स बाकी नहीं रहेंगे, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो सर से जुड़िए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल फीडबैक। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है। देखिए न्यूमरोलॉजी सच में बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है। आज ईशा मैम आई, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जब मैम पहली बार क्लास करने आई थी, बहुत जगह से सीखा था उन्होंने, और मुझसे उनका कोई क्वेश्चन था कि सर आप ऐसा अलग नया क्या सिखाएंगे कि जो हमने और कहीं नहीं सीखा है। बट उन्होंने ये भी कहा कि सर इतना कुछ सीखने के बाद भी आज भी अगर मैं किसी का कुछ कंसल्टेशन करती हूँ तो मुझे खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि सामने वाले का कुछ चेंज होगा कि नहीं चेंज। अब आज देखिए वो प्रैक्टिस कर रही हैं अच्छे से, और कह रही हैं कि अपने उस एरिया में वो टॉप फाइव न्यूमरोलॉजिस्ट में आज उनकी गिनती हो रही है। कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हैट्स ऑफ टू यू मैम, और बहुत अच्छा आप हार्डवर्क कर रहे हैं। बहुत सारा क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, ब्लेसिंग आपको, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप। जी जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले सर। एक हाँ, एक और ले लेते डॉक्टर साहब का ले लेते हैं, डॉक्टर दिव्यराज पंचो लेंगे, और एक ज्योति मैम ने दोनों डबल हैंड रेज किया, तो ज्योति मैम का भी ले लेंगे। ज्योति मैम का भी लेंगे। जी सर, डॉक्टर साहब अनम्यूट करके बात करिए सर। हेलो, कहाँ गया सर? आई थिंक सर कहाँ चले गए। ठीक है, ज्योति मैम का ही ले लेते हैं। ज्योति मैम राधे राधे जी। ज्योति मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। ज्योति मैम का भी नेटवर्क नहीं है आई थिंक सर।
ओहो। सर का भी नहीं आया, मैडम का भी नहीं आया। सर अब और किनका ले लें? पायल अमित यूनिक नाम है, उनका ले लेते हैं। उनके बाद एक V2036 का भी लेंगे, उनका नाम भी जानने के इच्छुक हैं। बोलिए मैडम। थैंक यू सो मच सर। मैं अभी लेट ही ज्वाइन हुई और मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरा आएगा क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर। राधा रानी का शुक्रिया कीजिए, उन्होंने ही नंबर लिया है, हम नहीं लेते हैं, जो आता हाँ है। जी, हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है, मेरे ही बारे में पूछना है। माय डेट ऑफ बर्थ इज 5th February 1980, 5 to 1980. Psyche 5 and destiny is 7. ओके। मैडम म्यूट हो गया आप। म्यूट ओके ओके सर, ओके अभी आ रहा है आवाज? हाँ आ गया। 5-7 आ गया। मिसिंग नंबर मैडम? मिसिंग नंबर इज 3. मिसिंग नंबर इज 3, 4 एंड कुआ नंबर इज एक्चुअली 4. सो मैं मिसिंग में उसको काउंट करूँ या नहीं वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा 5/7 है। और मुझे ज्यादा 1 लो कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम भी मुझे आ रहा है। मुझे लग रहा है 1 भी मिसिंग ही है मेरा, खाली 19 से ही 1 आ रहा है, सेंचुरी नंबर से ही 1 आ रहा है मेरा। ओके 1980 से। सो आई फील के कहीं ना कहीं 1 भी मिसिंग ही तो लग रहा है मुझे तो ऐसा। सो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी एंड आई वांट टू लॉन्च माई सेल्फ, मतलब मुझे करियर ग्रोथ। हाँ ठीक है मैम, एक तो पहले अपने मन से आप ये निकाल दीजिए कि 1 आपका मिसिंग है, आपको लग रहा है, ठीक है। कॉन्शियस पे वैसे वो काम करने लगता है। ठीक है ठीक है, ओके। तो आपका क्वेश्चन है कि करियर ग्रोथ वगैरह के बारे में आप क्या करते हैं मैम आप? एक्चुअली सर मैंने न्यूमरोलॉजी की हुई है एक जगह से, एक प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी मैंने की हुई है, एडवांस लेवल पे किया है, बट वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कंसल्टेशंस वगैरह लेने का मुझे, क्योंकि बहुत ही ऐसे दिमाग में बहुत ही क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों कि वेदर आई विल एबल टू असेस एवरीथिंग प्रॉपरली एंड ऑल। मतलब प्रैक्टिस, आई डू प्रैक्टिस ऑल, मैंने प्रॉपरली सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं एंड एक जगह से अभी नेम न्यूमरोलॉजी भी ज्वाइन किया है सर से, प्रोनोलॉजी एंड ऑल, लेकिन पता नहीं कहाँ वो मुझे वो नहीं बूस्ट मिल रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज देयर। आपसे आज मेरी बात हो गई तो आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड डायरेक्टली। मतलब मैम मेरा ये कहना होता है कि अगर हमें न्यूमरोलॉजी आती है, ठीक है, या अगर हम न्यूमरोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपना लाइफ ही चेंज होना चाहिए। एग्जैक्टली सर। अगर अपने लाइफ में ही हम ब्लेसिंग लेके नहीं आ सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज मिसिंग है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज, क्योंकि देखिए न्यूमरोलॉजी में गड़बड़ी नहीं है, राइट, ये तो हम मान के चलेंगे। अगर आपने इतना पढ़ा तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भाई इस चीज में पावर तो है ना। एग्जैक्टली यस सर। तो कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज होगा जहाँ पे कुछ गैप्स होंगे, जिसकी वजह से हम वो जो हमें अचीव करना है या जिस डायरेक्शन में हमें जाना है हम नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल के लिए आप एक चीज करिए, ठीक है। एक मिनट दे दीजिए मुझे आप। जी जी। देखिए एक तो क्या करना है, आप रुद्राक्ष का एक ब्रेसलेट आता होगा, ठीक है, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट आप पहनिए, और साथ में जो है एक अगर एमेथिस्ट का भी ब्रेसलेट आता है, ठीक है, ओके ओके सर, ये आप पहनिए। ये अगर आपने इन दोनों की ब्लेसिंग ले ली तो आपका लक फैक्टर अपने आप बहुत। ऑब्वियसली आप अब न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो नाम वगैरह अपना चेक करिएगा, उसको अपने हिसाब से फिक्स करिएगा, बट ये 2 चीजें एकदम मस्ट है आपके लिए। अगर आपने इनकी ब्लेसिंग ले ली तो आप समझ लीजिए कि ऑलरेडी आपका भाग्य जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज मैम, जो ये समय अब चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है, ये अच्छा है। और अच्छा मतलब इधर आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट जैसे नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है, ठीक है। ओके ओके सर। तो हाँ, तो नेक्स्ट ईयर मतलब स्पेशली जो है 2 महीने का जो विंडो रहेगा वो बहुत अच्छा है, जनवरी फरवरी, ठीक है।
ओके सर। करिए, अगर कुछ आप करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा एक्टिव रहिए, ताकि वो उस विंडो में आप कुछ ना कुछ कर पाए। ठीक है। ओके सर। जनवरी फरवरी। क्या आप पहनिए, इन 2 चीजों से क्या आपका लक फैक्टर आप देखेंगे अपने आप बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाए। ओके 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 सर। ओके सर। तो रुद्राक्ष में एनी मुखी रुद्राक्ष या जनरली रुद्राक्ष? जनरली जो एक 5 मुखी रुद्राक्ष का ही ब्रेसलेट आता है, तो ओके सर। हाँ वो आप पहनिए, और साथ में जो है एक सिट्रिन बताया, सिट्रिन पहनिए। 2 चीजें आप पहनेंगे तो इट विल हेल्प। ओके ओके। सिट्रीन या फिर एमेथिस्ट? आपने एमेथिस्ट बोला मुझे पहले। एमेथिस्ट बोला तो एमेथिस्ट पहनिए आप, कोई इशू नहीं। ओके ओके ओके। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। और पायल मैम से एक चीज और कहना चाहूंगा मैम, आप अगर न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए, छोड़िएगा मत उसको, लगे रहिए। धीरे धीरे कहीं ना कहीं या तो खुद से सीख जाएंगे या कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पे आपको अच्छे से सीखने को मिल जाएगा। बट अब आपने एफर्ट लगाया है, मेहनत की है, बहुत अच्छी चीज पकड़ी है, तो उसको छोड़िएगा मत, उसको बिल्कुल पकड़े रहिएगा। ठीक है, अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को अभी, हो सकता है 1 साल लगे, 6 महीने लगे, 2 साल लगे, लेकिन इवेंचुअली कहीं ना कहीं आप मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। ठीक है। बात करते हैं मीनाक्षी कोलकर मैम से। राधे राधे जी। नमस्ते सर। राधे राधे। नमस्ते मैम। एक मिनट सर। बोल दीजिए मैडम, बोल दीजिए। सॉरी सर। नहीं, इट्स ओके मैम, टेक योर टाइम। सर मेरा हस्बैंड के बारे में पूछना है सर। जी मैम बताइए। सर 18/1/1975 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ओके। हाँ जी सर। इनको सर हेल्थ इश्यू और पैरालिस भी हुआ है सर। ओके ओके। कब से? सर 2 मंथ हो गए सर। और मैडम आपका नेटवर्क। हेलो। हाँ जी सर। तो सर न्यूमरोलॉजी क्लास हुआ है सर मेरा। सर 4 to 6 मिसिंग है सर। हेलो। साइकिक नंबर क्या है इनका? 9 और डेस्टिनी क्या है मैम? 5 है सर। 5 3 भी मिसिंग है सर। 3 and 6 इनका नेम नंबर 4 पे जा रहा है। अविनाश है इनका नेम नंबर। अविनाश कोलेकर। मैम सबसे पहले तो नाम उनका चेंज कर दीजिए आप, है ना? हाँ जी सर। हाँ, नाम उनका आप चेंज कर देंगे, और उनको जो है आप एक पुरुषोत्तम जी, मैम अपना नंबर आप एक काम करिएगा, आप पुरुषोत्तम जी अपना नंबर शेयर कर दीजिए मैम के साथ। 766 आप लिख लीजिए मैम। 5559566। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ सबके लिए, मैडम आप नोट कर लीजिए पहले। 766 5559566। मैम आप एक काम करेंगे, आप जो है पुरुषोत्तम जी को कांटेक्ट करेंगे, और अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ, उनका नेम, और उनके फादर का नाम, ठीक है, ये सारा डिटेल आप उनको शेयर करेंगे। आपको कंसल्टेशन दी जाएगी, प्रॉपर सॉल्यूशन देके मैं आपको पुरुषोत्तम जी इन्फॉर्म करेंगे, आपको वो देंगे। ठीक है ना? ओके सर। थैंक्स अ लॉट सर। थोड़ा सा ओके सर। एक क्या कहते हैं, डिटेल एनालिसिस करनी पड़ेगी, ताकि फिर ओके सर। थोड़ा उनको ब्लेसिंग मिले। ठीक है ना? हाँ तो जी आप सर। कांटेक्ट करिएगा, आपको पूरा कंसल्टेशन जो है मतलब दिया हाँ जाएगा। जी सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी कंसल्टेशन में बता दूं सर की 5100 चार्जेस है, वो मैडम को कम्प्लीटली फ्री दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सरबजीत जी का ले लेते हैं, सरबजीत सर का। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 16/12/74 है। ठीक है सर। ड्राइवर नंबर है 7, कंडक्टर नंबर 4 है जी, और कुआ नंबर 8 है। ओके। तो सर लाइफ में सेटलमेंट नहीं हो पा रही है किसी चीज की भी। क्या करते हैं सर आप? सर जॉब करता हूँ जी, गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट जॉब में सर आप? हाँ जी सर। किस फील्ड में सर? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हूँ मैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, ओके ओके। सर मिसिंग नंबर निकाला है आपने अपना? सर ड्राइवर नंबर 7 है, रजिस्ट्रेशन नंबर। हाँ हाँ, 7 और 4 आपने बता दिया। हाँ जी सर। निकाला है? मिसिंग नंबर जो नहीं है आपके पास। मिसिंग नंबर सर 5 और 3 है जी। 5 और 3, ओके। सर तो इस साल, ये साल कैसा रहा है आपका ओवरऑल? सर साइलेंट में है, ना कुछ प्लस में ना कुछ में माइनस में हूँ, कहीं नहीं। ऐसी घटना हुई है जो जिसको आप कह सकते हैं कि भाई ये चीज जीवन भर याद रहेगी, कुछ ऐसा? चाहे अच्छा चाहे खराब, कुछ भी हो सकता है। सर पिछले साल हुआ है मेरे साथ ये। अच्छा, पिछले साल, ओके। हाँ जी सर। सर मैं एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा था जिसमें मुझे सबने हरा दिया, मतलब कि। लेकिन मैं कोशिश यही है कि मैं फिर भी कोशिश मेरी जारी है उस चीज के ऊपर। ओके ओके ओके। जॉब में भी सर और पर्सनल लाइफ में भी मेरा ऐसा ही है। सर देखिए, दो चीजें, एक तो सजेस्ट करूंगा आपसे, जैसे हाँ मैंने जी। एक आप भी जो है एक एमेथिस्ट पहनिए सर। एमेथिस्ट का रिंग आप बनवा लीजिए, चांदी में बन जाएगा वो। ठीक 6 है से सर। 7 कैरेट का जो है, ये मिडिल फिंगर में आप पहनिए, बहुत बहुत आपको हेल्प करेगा, बहुत अच्छे से, मतलब आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके। ठीक है। ठीक है सर। साथ में सर आप एक ग्रीन जेट का ब्रेसलेट आता है, वो ग्रीन जेट का ब्रेसलेट आप मंगवा लीजिए, ऑनलाइन भी मिल जाएगा या किसी जगह से आप मंगवा सकते हैं, वहां से आप उसको उसको भी पहनना शुरू करिए। ठीक है सर। इस एकदम मस्ट है आपके लिए, अगर आप पहनेंगे। देखिए अभी क्या है कि अगला 2 साल थोड़ा स्लो रहने वाला है, थोड़ा कैसे आप कह सकते हैं कि इम्तिहान वाला हो सकता है। ठीक है, तो पेशेंस नहीं खोना है, ध्यान रखिए, पेशेंस नहीं खोना है, पेशेंस बना के रखना है। ठीक और है। एमेथिस्ट कह रहा हूँ, अगर आपने वो पहन लिया तो अगला साल उतना परेशान करके नहीं जाएगा जितना जाना चाहिए। और उसका जो अगला साल है वो थोड़ा सा रहेगा, स्लो रहेगा, जिस तरीके से आप, मतलब कुछ अगर आप अचीव करना चाह रहे हैं तो लगेगा कि यार गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही है। तो 2 साल थोड़ा सा पेशेंस रखिए और उसके बाद आप देखेंगे कि चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है ना? ठीक है। एनालिसिस जरूर पहनिए सर, 100%, मतलब आप उसकी लाइफ में आप देखेंगे बहुत ज्यादा ब्लेसिंग लेके आने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू। तो कंसल्टेशन बहुत सारे लोगों को सर आपने दे दी है और बहुत ही बेहतरीन रही। आप जिनके भी हैंड रेस हैं, मैं अभी का अभी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, आप एक बिल्कुल फिक्र न करें। और ले सर क्वेश्चन आंसर, एक और ले लेंगे बस, लास्ट। एक और ले लेंगे। रजनी मेहरा जी का उन्होंने 3 हैंड रेस कर लिया है तो। चलो आपका ले लेते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप सब लोग कोई भी निराश नहीं होगा। कल भी कंसल्टेशन का वेबिनार है, सभी समस्याओं का समाधान के अचूक उपाय के ऊपर है, और चित्रा मैम कंडक्ट करेंगी। सेम लिंक से आप आ सकते हैं 9 बजे। 9 बजे वो वेबिनार रखा गया है, सेम लिंक, सेम आईडी, सेम पासवर्ड से आप आइए। उसमें भी आपको ढेर सारी कंसल्टेशन मिलेगी। सर अब आप एक लॉटरी निकाल दीजिए। रजनी मेहरा जी का ले लेंगे। रजनी मेहरा जी का ले लिया, रजनी मेहरा जी का ले लेते हैं। नमस्कार। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। सर वेरी वेरी थैंक यू, आपने मेरा नाम लिया। मैं जब भी बैठती हूँ ना, मेरा नंबर आता ही नहीं है। और पर्सनली मैडम से मेरी बात हुई है वैसे सो फोन से। अच्छा सर, एक तो मैं न्यूमरोलॉजी सीखना चाह रही हूँ, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/3/1954। हो गया तो मैम, आ जाइए आपने तो। नहीं नहीं, मैं और भी पूछूंगी, आप डेट ऑफ बर्थ इससे काम नहीं चलेगा, ये तो मुझे सीखना ही सीखना। अच्छा, मेरा ना कैरियर कोई भी नहीं चल रहा है। मैं रेकी मास्टर हूँ, टैरो कार्ड हीलर हूँ। अब मैं सोच रही हूँ न्यूमरोलॉजी भी सीख लूँ, इसमें तो मतलब कुछ चल ही नहीं रहा है। अब ये बताइए कैरियर क्यों डाउन चल रहा है मेरा, क्या है? ये मेरे जो है मूलांक है 3 है, और भाग्यांश 7 है, और कुआं नंबर 5 है, और क्या होना चाहिए और
मिसिंग नंबर और क्या? हाँ मिसिंग नंबर 2 है, 6 है और 8 है। 2 है, 6 है और 8 आप कह रहे 8 है। तो मेरा क्या करना चाहिए? कैरियर मेरा कुछ सब गड़बड़ चल रहा है। एक मिनट। और बहुत कुछ सीखा हुआ, क्रिएटिव वर्क 3-4 है, पर किसी में कुछ नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं। मैम ये जो समय है, ये समय अच्छा है आपके लिए, ठीक है। हाँ अभी जी, अगर आप थोड़ा सा, देखिए क्या हो रहा है, दिक्कत क्या हो रही है मैं आपसे बताता हूँ। हाँ जी, दिक्कत ये हो रही है ना कि एक कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं है, इधर उधर ऐसे वैसे हर तरीके से जो है एफर्ट लगाया जा रहा है, ठीक है। देखिए पैसे की दिक्कत आपको फिर भी नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं है बिल्कुल कुछ नहीं, कहीं कहीं से मिलता है। एक काम एक किसी को मिनट सिखाया मिल गया, नहीं उधर नहीं, ये ड्राइंग सिखा दी तो मिल गया, मैक्रेम सिखा दी तो मिल गया, वही मैं कह रहा हूँ। रेखी का एक मिल गया, ऐसे एक एक मिल रहा नहीं है। देखिए कैसा है, पैसे की दिक्कत का मतलब क्या होता है, दो चीजें होती हाँ, है। जितने की जरूरत है उतने का काम चल जाता है, ठीक है। तो पैसे की वजह से कोई काम नहीं रुकेगा, ये गारंटी। मेरा जो स्वामी है ना वो गुरु है, इसलिए मनीष पैसे सर कितने एक क्वेश्चन और लीजिए, मैं आ ही रहा हूँ 5 मिनट में सर। इतनी मनीष सर, नहीं है। जी सर। मैं कह रहा हूँ सर आप एक क्वेश्चन और लीजिए, मैं 2 मिनट में आया। ठीक है चलेगा, नो इशू। तो मैम कहने का मतलब ये है कि सब हाँ, आपके लिए सबसे अभी जो समय चल रहा है अच्छा चल रहा है, उसको हम्म, यूटिलाइज करिए। अगले साल मार्च तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब अच्छा आपको करना ये है कि आप किसी एक चीज को पकड़िए, अच्छा, किसी भी ये एक मैंने चीज। पकड़ लिया है, हाँ रेखी पकड़ लिया है, टैरो कार्ड और ये आपका न्यूमरोलॉजी सीखूंगी, ये 3 चीज पकड़ लिया मैंने। हाँ, तो किसी एक चीज को पकड़िए और उस डायरेक्शन में आप एफर्ट लगाना शुरू करिए। आप हाँ बहुत अच्छे से, अगर आप ऑकल्ट के फील्ड में आना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा, अच्छा है आपके लिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक चलिए है। मैं बात करूंगी कल आपसे फोन से। अच्छा, चलेगा, और सर मेरे रिलेशन भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। ओके ओके, चलिए फिर कल अगर आप बात करेंगे तो कल हम लोग बात कर लेंगे। नहीं, ये तो बता दीजिए क्या मुझे क्या पहनना चाहिए, क्या है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। आपके मिसिंग नंबर क्या क्या बताया आपने? 268। 268। देखिए एक मून स्टोन का ब्रेसलेट आता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, एक मून स्टोन का ब्रेसलेट आप पहनिए। मोती तो नहीं है? नहीं नहीं, मोती ये अलग जैसे होता ये मैंने पहना हुआ है। है। आपने मोती पहना हुआ है तो फिर ठीक है, अगर आपने हाँ मोती हाँ पहना हुआ है तो फिर जरूरत नहीं है। हाँ हाँ फिर आप सिंपली जो है एक अगर आपने ये कर सकते हैं आप, हाँ जी। एक जिरकॉन आता है, वाइट जिरकॉन आता है, वाइट जिरकॉन। वाइट जिरकॉन। हाँ, वाइट जिरकॉन का ब्रेसलेट जो आप पहनिए। जे 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 हाँ, ZIRC। अच्छा, जेड आई जिरकॉन, ठीक है ठीक। इसको आप पहनिए, आप जो है ये आपके मतलब उसमें हेल्प करेगा। किस फिंगर में पहनना है? नहीं ये वो करिए, ब्रेसलेट पहनिए उसका अच्छा, वाइट, ब्रेसलेट। अच्छा ठीक है ना। अच्छा, कहाँ मिल जाएगा? ऑनलाइन मिल जाएगा मैम, आप सर्च करेंगे ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं नहीं, कोशिश वैसे तो मैं भी सेल करती थी पहले। ऑनलाइन ये मिल जाएगा, आप कुछ भी नहीं, सर्च। मैं भी दिखाऊं आपको। ये सब मैं ब्रेसलेट, ये मुझे बताया किसी ने पहनने को। ये पहले मैं वो थी इसी डिपार्टमेंट में, ये ओके किसी उसके रेखी लड़कियां। ओके। अब मैंने बंद कर दिया, क्यों, बड़ा मुश्किल होता है, तो ना कुछ होता ही नहीं है, क्या करूं। सामान वापस कर दिया था मैंने सारा। चलिए ठीक और है, इसका बताइए जरा, रिलेशन का। उसके लिए बताया मैंने आपको, वो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा, ये जो बताया आपने, ये यस ब्रेसलेट। यस यस, अच्छा, ठीक है। थैंक यू सर, बहुत बहुत। थैंक यू मुझे सो आज नंबर दिया आपने, मच, थैंक यू मैं सो कल आपसे बात करूंगी और आगे बढ़ने के लिए। मच, यस थैंक यस, यू सर, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स में किसी ने बोला है कोर्स के बारे में। देखिए कोर्स बहुत, जो कोर्स मैं पढ़ाता हूँ एकदम कस्टमाइज कोर्स है, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट न्यूमरोलॉजी सिखाई जाती है, वैदिक, कैल्डियन, एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ मैं उस कोर्स में आपको। साथ में आपको लोशो ग्रिड और उसके बाद हिब्रू कबाला, ठीक है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और इसके बाद जब ये सारी चीजें आप सीख लेते हैं तब हम अप्लाइड में जाते हैं, जहाँ पे इन चीजों का एप्लीकेशन आपको सिखाया जाता है। और साथ में चक्रास भी कवर किया जाता है, क्योंकि एक कंसेप्ट मैं कवर करता हूँ मैग्नेटिज्म का। तो चक्रा बहुत जरूरी है समझना उसको, तो एक तरह से आपके लिए क्रैश कोर्स हो जाता है चक्रा का। और
3 दिन अलग से, मतलब 39-40 सेशंस तो जो हमारे होते हैं क्लासेस के, लगभग 1.5-2 महीने क्लासेस चलती हैं मंडे टू फ्राइडे, वो अपनी जगह पे है। उसके अलावा 3 सेशन मॉर्निंग में जो है क्या कहते हैं चक्रा और प्राणायाम के मैं सिखाता हूँ आपको, जहाँ पे मैं आपको चक्रा कैसे बैलेंस करना है यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट प्राणायाम, अलग अलग प्राणायाम से हम अपने चक्रा कैसे बैलेंस करते हैं, और ओम मेडिटेशन, ये मैं आपको सिखाता हूँ। तो एक अलग से प्रैक्टिस भी आपको दे के जाता हूँ कि किस तरीके से आप अपने चक्रा को बैलेंस, बिकॉज चक्रा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ओवरऑल जो जैसे अभी ईशा मैम ने भी अपना फीडबैक दिया, बहुत ही अपने आप में कंप्लीट कोर्स है। जब भी आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों से सीखते हैं, तो अब जैसे कहीं से आपने वैदिक सीख लिया, अब उन्होंने क्या बोल दिया 3 and 6 इज एन एनिमी, ठीक है। आप कहीं कैल्डियन सीखने चले गए, कैल्डियन वैसे कोई सिखाता नहीं है, बट स्टिल 3-6-9 इज द सेम फैमिली ऑफ नंबर। अब आपने कोर्स तो 2 कर लिए, लेकिन आप एट द एंड ऑफ द डे कंफ्यूज हो गए कि अब मैं 3 और 6 को एनिमी मानूं कि 3 और 6 9 को सेम फैमिली मानूं, कैसे क्या करूं, कैसे यूज करूं इन चीजों को। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे बहुत डिटेल में आपके साथ कवर की जाती हैं। पूरा का पूरा PDF, रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको दी जाती हैं। और यकीन करिए कि जब आप सीखते हैं, आप कहीं से भी सीख के आए हो, ठीक है, आज तक मतलब मैंने हमेशा ये ऑफर भी दिया हुआ है कि 1 हफ्ते की क्लास करने के बाद आप अगर चाहें तो क्लास छोड़ के जा सकते हैं। 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई छोड़ के चला गया, ठीक है। तो बिकॉज अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो ट्रस्ट में ये ब्लेसिंग ही है। और सिखा मैं रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली करने वाला मैं नहीं हूँ। मेरा हमेशा मानना है कि करने वाला तो भगवान ही है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ माध्यम है। तो फॉर सम रीजन किसी न किसी तरीके से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैंने इन चीज़ों को सीखा और बहुत अलग अलग तरीके से सीखा है। मतलब आप ऐसी ऐसी चीज़ें सीख के और पढ़ के जाएंगे जो आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। न्यूमरोलॉजी मतलब सब लोग जो है लोशो ग्रिड सिर्फ यही मान के चलते हैं, बट ट्रस्ट मी, न्यूमरोलॉजी का मतलब सिर्फ लोशो ग्रिड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, और मैं देखिए यही कहूँगा कि सीखिए, न्यूमरोलॉजी को अपने जीवन में लेके आइए। एक पढ़ा लिखा आदमी आपके सामने बैठ के ये बात कह रहा है तो जरूर उसमें कोई ना कोई बात होगी, ठीक है। अपने जीवन में लेके आइए, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत बहुत अमेजिंग है। मतलब इतना अमेजिंग है कि आप ओवरवेल्ड हो जाएंगे कि यार, मतलब लोग मुझसे जब क्लास करने आते हैं तो लोग यही कहते हैं, सर आप पहले क्यों नहीं मिले। अब इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं होता है कि मैं पहले क्यों नहीं मिला, लेकिन ये है कि जब जागो तभी सवेरा। तो लेके आइए अपने जीवन में, बहुत ज्यादा आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। मुझसे सीखिए, किसी और से सीखिए, कंसल्टेशन लीजिए, जो भी आपको लगता है। लेकिन जुड़े हैं इस चीज से, अगर जुड़ गए हैं तो छोड़िएगा मत, इसको पकड़ के रखिए। ये आप क्या कहते हैं, आपके जीवन को बहुत ही सुगम सरल बनाने का सबसे सिंपल और आसान उपाय है। बने रहिए, पकड़े रहिए, कहीं ना कहीं आप जरूर पहुंच जाएंगे। और अगर आपको देखना है, आप YouTube पे चैनल पे जाइए, वहां पे लोगों के कमेंट्स पढ़िए। मनीष के मौर्य गूगल बिजनेस पेज है, आप वहां जाके 100+ रिव्यूज लोगों ने दिए हुए हैं, और सारे रिव्यूज वैसे हैं, मतलब क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ना, आप पढ़ के आपको लगेगा कि नहीं, ये सामने वाले ने दिल से लिखा है, जो भी वो कह रहा है वो दिल से लिखा हुआ है। बिकॉज वही चीजें हमारे लिए ब्लेसिंग है, ठीक है। तो उन चीजों को देखिए, समझिए, जुड़िए, इस साइंस से जुड़िए, अपने जीवन में लेके आइए। सिर्फ इतना ही मेरा आपसे एक क्या है कन्विक्शन है, या मैं आपसे कहूंगा कि कुछ भी करिए बट इस साइंस से जुड़िए जरूर। बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पे जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोर्सेज ज्वाइन करना है तो अगला बैच जनवरी में आएगा। डेट्स अभी डिसाइड नहीं हुए हैं, प्रोबेबली पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन आएगा, उसके बाद फिर न्यूमरोलॉजी आएगा। तो जब भी डेट डिसाइड होगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। उसके पहले बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्लेसिंग्स आने वाले हैं आप लोगों की तरफ। वेबिनार में जुड़े रहिए, बहुत सारे चीज़ें आपके लिए लेके आ रहे हैं। न्यू ईयर के उपलक्ष्य में जो है बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो बने रहिए, साथ में जुड़े रहिए, बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि जब भी ब्लेसिंग देने का टाइम आता है तो मतलब हम लोग पीछे बिल्कुल नहीं रहते हैं, बिकॉज जितना हम देंगे भगवान उतना हमें देगा, इतना, ऐसा ही मेरा मानना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेंगे। पुरुषोत्तम जी आप हैं?
चलिए वर्षा मैम से बात करेंगे, वर्षा पवार। राधे राधे सर। सर ये लास्ट एक और लिया है हमने, वर्षा पवार जी को अनम्यूट करेंगे और उनको स्पॉट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। राधे राधे। जी सर, मैं सीखना चाहूंगी आपके साथ। जनवरी में आप देते रहिए कि नोटिफिकेशन कि मैं करा लूंगी। तब तक मेरा एक सवाल ये था सर, मैं एक महाराष्ट्रियन हूँ और मैं मराठी एक्ट्रेस हूँ। 2 साल से कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी वो कोरोना तो चल ही रहा था, लेकिन मेरा भी कुछ शायद ये नहीं था। तो 2 साल से मैं घर पे बैठी हूँ। एक्चुअली मेरा इतना इंटेंशन है कि नाटक करूँ, ये करूँ, फलाना फलाना सब करने का इंटरेस्ट है, लेकिन 2 साल से कुछ नहीं हो पा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मेरा नंबर है, बर्थ नंबर है 9/1/1966। 1966 ओके। 9 मूलांक है और भाग्यांक 5 है सर। ओके। मिसिंग नंबर है 23478। ओके। तो कुछ नेक्स्ट ईयर होने के चांसेस है क्या? 1 मिनट दे दीजिए मैम। मैम अभी जो समय चल रहा है ये समय भी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है? तो थोड़ा सा लेट बैक मत करिए, पुश करिए। जितना पुश करेंगी, जितना कोशिश करेंगी, कोशिश करिए कि इस साल कहीं ना कहीं जो भी ब्रेक चाहिए या जो भी चीजें चाहिए, अगर आप करेंगे पुश, मतलब मांगिए, पीछे मत रहिए। जो कहते हैं ना कि मांगने से मिलता है वाली बात है। तो अभी समय अच्छा चल रहा है, कोशिश करिए कि अभी ये जो नेक्स्ट 2 मंथ हमारे पास अभी लगभग 1-1.25 महीना बचा हुआ है, तो जितना हम हार्ड वर्क कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगले साल भी समय अच्छा है, अगले साल थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखेंगे नंबर 1। अदरवाइज अगले साल हार्ड वर्क करना है। अगर अगले साल हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमारे हार्ड वर्क पे ही मिलेगी, बिना उसके नहीं मिलेगी, ठीक है? एक चीज आप करिए, जो है एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आता है, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आप डाल लीजिए अपने हाथ में अभी से, तो अगला साल हार्ड वर्क जितना करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो एक बहुत अच्छा वो रहेगा। एक और बात पूछनी थी सर कि मैं गुरुचरित्र पढ़ना चाहती हूँ, तो क्या पढ़ सकती हूँ मैं? गुरुचरित्र ये क्या चीज है मैम? ओ ये है भगवान दत्त महाराज जी का पूरा, मतलब कि पारायण लोग करते हैं ना वैसा। अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र में करते हैं ये, राइट? दत्त भगवान का वो कर सकते हैं मैम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरा सजेशन आपसे, उससे ज्यादा ब्लेसिंग मिलती है ऐसा पढ़ के रखा है तो। नहीं बिल्कुल पढ़िए, वो तो अच्छी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, क्या कहते हैं, जो आपका काम आपने बताया अभी आर्ट और उसमें, तो कोशिश करिए। मैं ऑकल्ट में भी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ सर। कोई बात नहीं मैम, सीखिए, ऑकल्ट सीखिए, कोई इशू नहीं है, वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कर सकती हूँ ना सर? हाँ बिल्कुल कर सकते। ठीक है सर, नेक्स्ट तो जनवरी में मिलेंगे आप। चलेगा मैम, चलेगा। मैडम आप जिस ग्रुप में हैं वहाँ बने रहिए, मिलते रहिए, डेली वेबिनार है, ठीक है? जनवरी तक तो आपके सारे गिफ्ट ही इधर उधर हो जाएंगे। हर वेबिनार में आइए, समय निकालिए आप। जी जी, थैंक यू कल सो भी मच। हमारा वेबिनार है मैडम, ये लिंक सेव कर लीजिए, सेम लिंक, सेम आईडी, सेम पासवर्ड है। टाइमिंग 9 बजे का है। कल भी आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल व्यू से आपको बहुत सारे उपाय मिलने वाले हैं। न्यूमरोलॉजी से जुड़िए आप, बहुत सारी स्ट्रीम्स आने वाली है, अपने टैरो आने वाला है, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। आप जिस भी ग्रुप में वहाँ बने रहिए। मनीष जी, सेशन एब्सोल्युटली वंडरफुल, बहुत सारे लोगों को अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मिली है, बहुत सारे लोगों को उपाय मिले हैं, रेमेडीज मिली हैं, आप सब लोग कीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर ने बीच में जिन लोगों का जिक्र किया था,
वो एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। हम किसी भी क्लाइंट का यहाँ नाम बताना नहीं चाहते, नहीं तो हम आपको बता देते कि आप सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी पोजीशन पे वो हैं जिनका काम बना है, जिन्होंने फुल कंसल्टेशन का पैसा लिया है। मेरे पास ही बात आई थी और मैंने ही बुक की है कंसल्टेशन। मतलब वो बहुत ही हायर लेवल के हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे लोगों को भी फायदा हो रहा है जो बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके पास लिंक आया, वो ज्वाइन हुए और ज्वाइन होने के बाद उन्होंने थोड़ी सी ब्लेसिंग को ट्राई किया और ट्राई में ही उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। ये अपने आप में एक विद्या है, प्योर साइंस है। क्लासेस में इसको लॉजिकली बताया जाता है। तो आप सब लोग आइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, एजुकेट योरसेल्फ। उसको इम्प्लीमेंट करना या ना करना वो तो बात की बात है। जितना आप एजुकेट होंगे उतने ही आप बेहतर इंसान बनेंगे। जीवन जीने की जो कला है वो ये है न्यूमरोलॉजी। ये कोई नंबरों की केवल विद्या ही नहीं है। आप इसे अपना एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, अच्छे एक मुहूर्त पे अपना काम कर सकते हैं, अच्छी लकी डेट्स पे अपना काम कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर गिविंग दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑल्सो एंड योर टाइम ऑल्सो। सबसे राधे राधे करते हैं, मिलते हैं कल वेबिनार में। बने रहिए जिस ग्रुप में भी है। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे, राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू राधे राधे सर, थैंक यू सो मच।